बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की हुई है। और यहाँ तक अभी हम देखें तो लास्ट वीडियो तक हमने जो है प्रोडक्ट को डिलीट करने का कोड कर लिया था। तो आज हम जो है प्रोडक्ट को अपडेट करने का कोड करेंगे और देखेंगे कि हम प्रोडक्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैक एंड पार्ट बनाएंगे और फिर हम इसका फ्रंट एंड पार्ट बनाएंगे और हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से मैंने टर्मिनल स्टार्ट कर लिया और देखें मेरा यहाँ पर फ्रंट एंड भी ऑन है और यहाँ पर मेरा बैक एंड भी ऑन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और लिख लेता हूँ अपना लोकल होस्ट 5173। तो यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ से मैं आके लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से देखो मैं लॉग आउट सक्सेसफुली हो चुका हूँ। और दोबारा लॉग इन पे क्लिक करें और मैं यहाँ आके लिखूँ admin@email.com। पासवर्ड भी मैंने लिख दिया है एडमिन। और जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊँगा तो देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो अपलोड है। अब इस प्रोडक्ट को यहाँ से अगर हम डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। और यहाँ एडिट के बटन पे क्लिक करने से हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, एडिट करना है। लेकिन ये एडिट करने से पहले हम इसका जो है पहले बैकएंड का कोड कर लेते हैं और बैकएंड का कोड कंप्लीट करने के बाद पोस्टमैन पे इसे हम टेस्ट कर लेंगे और फिर हम क्या है अपने फ्रंट एंड के ऊपर आएंगे और फ्रंट एंड की अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे और रिडक्स टूल किट के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके जो है हम सबसे पहले अपने बैकएंड वाले फ़ोल्डर में जाते हैं। तो बैकएंड वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके आप यहाँ राउट्स पे हैं और यहाँ पर ये प्रोडक्ट राउट्स हैं। तो प्रोडक्ट राउट में आपने देखा होगा सबसे पहले हमने क्या किया है, जो है प्रोडक्ट को गेट किया है और यहाँ पर हमने ऐड प्रोडक्ट का कोड किया है प्रोडक्ट को। और यहाँ पर आके हमने क्या किया, प्रोडक्ट को डिलीट किया है। और डिलीट करने के बाद अब हम ये दो राउट बनाएंगे। पुट वाला राउट जो होगा प्रोडक्ट को अपडेट करने का होगा और अपडेट करने के लिए हमें जो है प्रोडक्ट को दिखाना भी पड़ेगा। तो हम ये गेट वाला राउट बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम उसकी आईडी पास करें और गेट रिक्वेस्ट होगी तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, वहाँ पर डिटेल आ जाएगी प्रोडक्ट की। और अब यहाँ पर आते हैं हम और ये वाला चाहें तो यही वाला राउट्स कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ आके नीचे इधर पेस्ट कर दें। असल में इस राउट्स में चेंजिंग क्या होगी, स्लैश लगा के अगर कोई ये प्रोडक्ट आईडी देता है, ये वाली चीज़ अगर कोई यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी देता है तो यहाँ पर जो कंट्रोलर चलेगा वो चलेगा गेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो गेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारा फंक्शन चलेगा। तो इसे कॉपी करते हैं और राउट हमारा बन गया है और हम यहाँ से चले जाते हैं अपने कंट्रोलर वाले फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर और ये सारे के सारे यहाँ से बंद कर देते हैं। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सिंगल प्रोडक्ट जो है वो कंट्रोलर लेना है। तो मैं ये डिलीट वाले को ही यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर और फिर यहाँ से आके गेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा ये सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर एक्सपोर्ट भी हो गया है। और तो इस फाइल में आते हैं और यहाँ आके हम आर को हटाते हैं तो हम यहाँ से इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ से अपने गेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर की कोडिंग करनी है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने डिलीट वाला ही डुप्लीकेट किया है। क्यों डिलीट वाला डुप्लीकेट किया, क्योंकि इसमें डिलीट भी प्रोडक्ट आईडी से हो रहा था। तो जो गेट सिंगल प्रोडक्ट हमने लेनी है, मसलन 8 प्रोडक्ट है, 8 में से कौन सी प्रोडक्ट हमें फ्रंट जो है अपडेट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, प्रोडक्ट आईडी। तो इसीलिए मैंने यही वाला डुप्लीकेट किया था और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट अवेट मॉडल और यहाँ पर आके मैं कर दूंगा फाइंड बाय आईडी। और फाइंड बाय आईडी करने के बाद जो है हम यहाँ नीचे आएंगे। अगर प्रोडक्ट नहीं मिलती तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स स्टेटस 404, सेंड में कर दो सक्सेस फॉल्स और मैसेज में कर दो प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो यहाँ तक तो हमारा ये वाला कोड ठीक है। अच्छा, अब डिलीट वाली बात आ गई। तो डिलीट का काम तो हमें करना ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ से ये वाला कोड हटा देंगे, ये वाला भी हटा देंगे और फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट वाला कोड भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हमने ये कहा कि आप डेटाबेस में जाओ और इस आईडी की बेस पे क्या करो, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करो। अगर प्रोडक्ट नहीं मिलती तो यहाँ से आप ये रिस्पॉन्स सेंड कर दो और अगर प्रोडक्ट मिल जाती है तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है फाइंड बाय आईडी और ये प्रोडक्ट कर दिया हमने। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स स्टेटस 200, सेंड में सक्सेस ट्रू और मैसेज में हमने कर दिया है प्रोडक्ट डिलीटेड की बजाय हम कर देंगे प्रोडक्ट फेच्ड
सक्सेसफुली, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोडक्ट डिटेल्स फैच्ड सक्सेसफुली, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा, प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी। और प्रोडक्ट हमें दिखानी भी तो है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रोडक्ट भी लिख देंगे कि वो प्रोडक्ट भी दिखा दो कि उसकी क्या डिटेल आई है। तो यहाँ तक हमारा ये वाला काम भी हो गया है। और आपको याद है कि जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे तो हमने एक और काम भी किया था, और वो काम हमने ये किया था कि हम ये कह रहे थे कि आप जो प्रोडक्ट है वो एक यूज़र ऐड करेगा, और साथ में क्या है वो, क्या नाम है, कौन सी कैटेगरी से आ रही है वो भी हमें देखना है। तो इसलिए अगर आप आओ यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट्स में, तो देखो आपने यहाँ फाइंड के आगे पॉपुलेट और ये पॉपुलेट लगाया था ना, तो यही वाला कोड हमें यहाँ भी लगाना है। तो मैं यहीं से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके इसे यहाँ बंद करते हैं, और अपने सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर में आके यहाँ पर हम इसके बाद अपना ये प्रोडक्ट के बाद यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपने देख लेना है, आपने भी इसी तरह कर लेना है। कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी, उसके बाद डॉट पॉपुलेट, यानी जिस यूज़र का टेबल के साथ वो कनेक्ट है, जिस यूज़र ने अपलोड किया है वो भी हमें मिल जाए, और यहाँ से उसका जो है कैटेगरी का हमें नेम भी मिल जाए। वैसे यूज़र के नेम की हमें ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो हम रिक्वेस्ट से उठाते हैं, अपडेट करते वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ लिख भी देंगे तो कोई इसमें इशू नहीं है, हमें सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, और प्रोडक्ट की कैटेगरी भी मिल जाएगी। और अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिलती तो हम यहाँ से आके कर देंगे रिटर्न रिस्पांस ये वाला, और प्रोडक्ट मिल जाती है तो फिर हम ये वाला रिस्पांस रिटर्न कर देंगे। तो अब इसको यहाँ से आके हम ये वाले भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके इधर मैं डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर की जगह ये पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ये वाला पेस्ट कर देता हूँ, और सेव कर देते हैं। अब एक बार पोस्टमैन में इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो राउट बना है, हमारा राउट ये वाला है। इस राउट को यहाँ से कॉपी किया, और अपने पोस्टमैन पे आता हूँ, और पोस्टमैन पे आके ये हमारा जो पिछले एक करड का बनाया था तो ये वो वाला है, इसको भी यहाँ से बंद करते हैं। और उसके बाद ये अपनी शॉप वेव की वेबसाइट में आके प्रोडक्ट्स वाले में, और यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, ये ऐड प्रोडक्ट है, आल प्रोडक्ट है और डिलीट प्रोडक्ट है, तो यहीं पे इसी को पकड़ के हम डुप्लीकेट कर देते हैं, और गेट आल प्रोडक्ट्स की जगह हम लिख देते हैं गेट सिंगल प्रोडक्ट, और ये वाला भी आ जाएगा। और इसमें एक और काम करना है, यहाँ पर राउट्स में आओ, इसके लिए एडमिन की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एडमिन को और लॉगिन वाला जो है ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा ये ऐसे ही रहेगा, ये गेट प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट्स के आगे हमें दे देनी है प्रोडक्ट आईडी। इसको हटा के यहाँ पेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स के आगे मुझे क्या दे देनी है, प्रोडक्ट आईडी। अब वो प्रोडक्ट आईडी हम कहाँ से लेंगे, तो एक बार मैं यहाँ पर आके आल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। अभी डाटाबेस में एक ही प्रोडक्ट है, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो हमें आल प्रोडक्ट्स फैच सक्सेसफुली और एक ही प्रोडक्ट मिली है। तो यहाँ से इस प्रोडक्ट की आईडी उठा लेते हैं, ये इसकी आईडी है। तो यहाँ कॉपी किया, गैलेक्सी A55 है, और यहाँ आता हूँ मैं सिंगल प्रोडक्ट पे, और यहाँ पर आके इसकी आईडी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ गया है एरर। तो यहाँ पर एरर में जाके चेक करते हैं बैकएंड पे क्या एरर आया है। तो यहाँ पर हमारे बैकएंड पे 404 यानी गेट API है, V1 है, और हमें प्रोडक्ट जो है इस आईडी से नहीं मिली है। तो ये किस वजह से नहीं मिली है, इधर आते हैं और HTTP, या फिर एक बार ये आल प्रोडक्ट्स वाले के आगे यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट आईडी लगाएं और देखें कि हमें मिलती है आईडी, अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, ये वाला कैन नॉट गेट। तो हमने क्या वो चेंज किया है भला इधर से URL में, हाँ जी, प्रोडक्ट राउटर डॉट गेट है, और अच्छा ये देखो यहाँ पर हमने कॉलन नहीं लगाया, ये गलती है हमारी। तो प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पर आपका क्या लगा होना चाहिए, कॉलन लगा होना चाहिए। इधर देखो तो यहाँ पर लगा हुआ कॉलन, लेकिन यहाँ पर मैं कॉलन लगाना भूल गया था। तो अब इसे हम सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और दोबारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे आके ये सिंगल वाले पे गेट ऑल को सेव नहीं करते, और सिंगल वाले पे आके जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो अब की बार आप देखोगे प्रोडक्ट मिल गई है, और गैलेक्सी A55 भी आ गया है, और क्या उसकी कैटेगरी है वो भी आ गई है, और किस यूज़र ने ऐड की है ये भी हमारे पास आ गया है। तो देखो हमारा गेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर जो है वो बिल्कुल सही वर्किंग में है। अब हमें एक प्रोडक्ट कंट्रोलर तो हमारा बन गया है, अब हमें एक और प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाना है कि हमें इसको क्या करना है, वैल्यूज़ को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए भी हमें प्रोडक्ट की आईडी ही चाहिए होगी, तो यहीं से इसी को कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर दो। और अब यहाँ पर गेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर की जगह हम कह देंगे
अपडेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर, हम ये बना लेंगे अब। तो ये अपडेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉपी करते हैं और यहाँ से आके इसको मैं यहाँ पर अपडेट भी कर देता हूँ और जल्दी से जाके हम इसे बना भी लेते हैं ताकि जो हमारा एरर आ रहा होगा उसको हमारा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आके हमारा ये जो है गेट सिंगल प्रोडक्ट है, इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं कह दूँगा कि ये हमारा जो है अपडेट वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर भी अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर और सिंगल की जगह यहाँ पर भी अपडेट और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं अपडेट, और यहाँ से आके इसे क्या कर देते हैं एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसे इंपोर्ट भी कर लिया। ये देखो, तो हमारे ये 5 जो हैं पाँचों के पाँचों बन गए हैं और टर्मिनल में भी आप देखोगे तो हमारे पास बैकएंड में कोई किसी किस्म का एरर नहीं है। तो अब यहाँ बंद करते हैं। अब हम अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये अपने राउट्स वाला फ़ोल्डर देखोगे तो जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे तो वहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट की पिक्चर चाहिए थी, ये सारा का सारा काम चाहिए था। तो अब जब अपडेट करेंगे तब भी तो हमें प्रोडक्ट की पिक्चर चाहिए होगी, और अपडेट कौन कर सकता है, सिर्फ एडमिन कर सकता है, और वो लॉगिन भी होना चाहिए। तो मतलब ये वाला काम जो है हमें ये तीनों काम भी साथ में करने हैं। तो चाहो तो आप इसी रिक्वेस्ट को ही कॉपी पेस्ट करके पुट में बदल दो, और चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आके इसी को कॉपी पेस्ट करो और पुट में बदल दो। नहीं तो ये वाले जो 3 हैं इनको कॉपी कर लो, यानी अपलोड डॉट सिंगल पिक्चर इज़ ऑथोराइज्ड और इज़ एडमिन, इसको कॉपी करके यहाँ पर ये देखो ये कॉमा लगा हुआ है, याद रखना है, यहाँ पर ये कॉमा के आगे आके आपने पेस्ट कर देना है और ये आपके पास ये वाला बन जाएगा कुछ इस तरह का। स्लैश प्रोडक्ट और गेट की जगह आपके पास ये पुट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर अपलोड डॉट सिंगल यानी प्रोडक्ट की पिक्चर अगर अपडेट करनी है तो वो आएगा, और वो आपके पास ऑथोराइज्ड भी होना चाहिए यानी लॉगिन होना चाहिए, और वो एडमिन भी होना चाहिए, और अपडेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारा चल पड़ा है, और जो इसका राउट बनेगा वो ये वाला राउट बनेगा। तो अब हम यहाँ पर इसकी अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर की राउट्स वाला काम ख़त्म हो गया है और अब हमें प्रोडक्ट कंट्रोलर की फ़ाइल वाला कोड कर। तो जो हमारा अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर है वो आलमोस्ट हमारा सिमिलर होगा ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर से, कि देखो हम टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहे हैं और पिक्चर हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल से ले रहे हैं और यहाँ पिक्चर पाथ ले रहे हैं। तो तकरीबन कुछ इसी तरह की ही चीज़ें हमारी सारी की सारी जो हैं चलेंगी। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ से ये जो रिटर्न है रिस्पॉन्स है इस सारे को हम लिख लेंगे दोबारा का। तो यहाँ से मैं इसको ट्राई को फ़िलहाल ख़ाली कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास ट्राई वाला जो है बिल्कुल ख़ाली है। तो सबसे पहली जो चीज़ आएगी हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी हमें चाहिए ये वाली। तो ये प्रोडक्ट आईडी उठाने के लिए आपको पता है क्या लिखना होता है, आपने कॉन्स्ट और ब्रैकेट में आप आके इसी वेरिएबल का एग्जैक्ट नेम होना चाहिए। तो मैं इसी को यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉस्ट प्रोडक्ट आईडी, और ये हमें कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स से। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई है, प्रोडक्ट आईडी मिल गई है। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर अब आपको हो सकता है प्रोडक्ट का टाइटल या डिस्क्रिप्शन या कैटेगरी या प्राइस कोई भी चीज़ अपडेट हुई होगी ना, तो वो जो भी चीज़ अपडेट हुई है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं ये वाला। तो इसको यहाँ से कॉपी करो और अपना नीचे आके इसको एक बार यहाँ से बंद कर दो ऐड प्रोडक्ट को, और यहाँ आके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। और अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना तो ये देखें ये आपके सामने है, यहाँ पर आप इसको देख के लिख लीजिएगा कि सबसे पहले टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी और क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। उसके बाद हमें वही पिक्चर वाला काम करना है। तो दोबारा अपना ऐड प्रोडक्ट पे आते हैं और यहाँ से ये पिक्चर वाला कोड भी उठा लेते हैं। तो इसे भी कॉपी किया, यहाँ से इसे बंद कर दो। इकट्ठा भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसलिए मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। तो ये हमारा पिक्चर वाला कोड भी हो गया है। तो अब हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए थी यहाँ पे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है, और अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो एरर आएगा। तो यहाँ से हमने ये सारा का सारा कोड कर दिया है और नीचे आके हम यहाँ पर आके लिखते हैं अपना। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा यहाँ बैठ के सोचिएगा कि मैंने ये वाला कोड यहाँ नहीं कर रहा, ये वाला कोड यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसका आप पहले सोचें, वीडियो को रोक दें और फिर मुझे बताएं कि मैं ये वाला कोड यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा हूँ और इसको मैंने क्यों छोड़ा है। तो इसको तो वीडियो को पॉज कर दें और यहाँ पर रोक के आप इसको सोचें, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। तो उम्मीद है आपने यहाँ पर सोचा होगा और यहाँ पर देखा होगा कि हम ये वाला काम क्यों नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ वो टाइटल अपडेट करना चाहता हो, डिस्क्रिप्शन ना अपडेट करना चाहता हो। तो फिर वो सिर्फ जब टाइटल अपडेट करना चाहता हो तो टाइटल ही भेजेगा ना, डिस्क्रिप्शन तो वो भेजेगा नहीं। तो इस वजह से हमने क्या किया,
हमने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई कि अगर टाइटल ना हो, डिस्क्रिप्शन ना हो, कैटेगरी ना हो, प्राइस ना हो, पिक्चर ना हो या पिक्चर पाथ ना हो तो ये रिटर्न कर दो। हो सकता है वो सारी की सारी चीज़ें अपडेट करना चाहता हो, तो जब वो एडमिन सारी की सारी चीज़ें अपडेट करना चाहता होगा तो फिर वो ये सारी फील्ड्स भेजेगा। और हो सकता है वो सिर्फ कोई सी 3, एक ये वाली या ये वाली ही सिर्फ अपडेट करना चाहता हो, तो बाकी ना अपडेट करना चाहता हो। इसी वजह से हमने ये वाला कोड नहीं किया। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फाइंड करने का कोड करेंगे। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का कोड करते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको पता है हम लिखेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अवेट लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट मॉडल, और उसके बाद लगाएंगे डॉट, उसके बाद मैं कर दूंगा फाइंड बाय आईडी, और फाइंड बाय आईडी में हम अपनी प्रोडक्ट की आईडी दे देंगे। तो ये हमने प्रोडक्ट की आईडी दे दी है यहाँ पर कि क्या करो, डेटाबेस से जाओ और प्रोडक्ट को क्या करो, ढूंढो और ढूंढ के लाओ। अच्छा, अब जब वो ढूंढेगा तो हम यहाँ पर, हो सकता है प्रोडक्ट ना मिले, तो यहाँ लिखते हैं इफ़ नॉट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं मिलती, वैसे हमेशा मिलेगी क्योंकि जब एडिट के बटन पर क्लिक करके जाओगे ना तो प्रोडक्ट की आईडी होगी ही होगी। तो हम यहाँ पर ये कह दिया इफ़ नॉट प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिलती है तो यहीं से कर दो रिटर्न और कर दो रिस्पॉन्स, और उसके बाद डॉट स्टेटस, और स्टेटस कर दो 404, और उसके बाद कर दो डॉट सेंड, और यहाँ हम कर देते हैं सक्सेस में कर देते हैं फॉल्स, और मैसेज में हम यहाँ पर भेज देते हैं प्रोडक्ट नॉट फाउंड, कि हमें प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिली। तो यहाँ तक हमारा ये कोड हो गया है कि अगर प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आप ये वाला रिटर्न रिस्पॉन्स करोगे, और अगर प्रोडक्ट मिल जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको भी एक बात बताई थी, हो सकता है वो सिर्फ टाइटल अपडेट करना चाहता हो, या डिस्क्रिप्शन अपडेट करना चाहता हो, या कैटेगरी अपडेट करना चाहता हो, या प्राइस अपडेट करना चाहता हो, मतलब कोई एक चीज़ अपडेट करना चाहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा और सेफ साइड जाएंगे और सेफ कोडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा इफ़ टाइटल, कि अगर तो टाइटल है तो इसका मतलब है कि वो टाइटल अपडेट करना चाहता है, और अगर वो टाइटल अपडेट करना चाहता है तो फिर आप क्या करो, यहाँ लिखो प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट तो मिल ही गई होगी। तो मैंने ये कहा प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट का जो भी टाइटल है उसे अपडेट कर दो उस टाइटल से जो यूज़र ने फ्रंट एंड से भेजा है। तो मैंने ये वाला काम यहाँ पे कर दिया है। अच्छा देखो, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका एक ही लाइन का कोड हो ना तो फिर हमें ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह ऐसे। तो ये बस हमने एक ही लाइन में सारा का सारा लिख लिया कि अगर टाइटल है तो क्या करो, प्रोडक्ट में टाइटल ऐड कर दो। इसी तरह अगर डिस्क्रिप्शन है, अगर कैटेगरी है, अगर प्राइस है, तो सारों के लिए हमने यहाँ पर कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन वाले को कॉपी करते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ अगर डिस्क्रिप्शन है तो प्रोडक्ट की जो डेटाबेस से आई है उसकी डिस्क्रिप्शन, जो यूज़र ने डिस्क्रिप्शन दी है उससे रिप्लेस कर दो। मैं आपको बाकायदा पढ़ के बता रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन वो है जो डेटाबेस से आ रही है, और यानी कि उसकी की, और उसके अंदर मैं अपडेट कर रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन जो यूज़र फ्रंट एंड से अपडेट कर रहा है। इसी तरह मैं कैटेगरी को कॉपी करूँगा और मैं कहूँगा अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी भी अपडेट होने के लिए आई है तो जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है पहले से जो मौजूद है उसको अपडेट कर दो उस कैटेगरी से जो फ्रंट एंड से यूज़र भेज रहा है। और सेम केस हम प्राइस के लिए कर लेंगे। तो यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ आके कर देते हैं प्राइस, और यहाँ पर भी कर देते हैं प्राइस, और यहाँ पर भी कर देते हैं प्राइस। तो होप सो, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। और मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि एक ही लाइन का कोड था, तो इफ़ हमारी ऐसे भी चल पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने कोड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को सेव करवाना है। लेकिन इससे पहले आप ये भी तो देखो ना कि पिक्चर भी तो आ सकती है। हमने इतना कोड तो कर लिया, पिक्चर के लिए तो किया ही नहीं है। तो पिक्चर के लिए मैंने ये कहा इफ़ पिक्चर पाथ, अगर पिक्चर पाथ है तो मतलब यहाँ पर मेरे पास फ़ोल्डर के अंदर पिक्चर आ गई होगी। अपलोड करते हुए मैंने आपको बड़े अच्छे, ऐड प्रोडक्ट में पिक्चर अपलोड करते हुए मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था। तो मैंने ये कहा अगर पिक्चर पाथ है तो मतलब यूज़र ने क्या किया है, पिक्चर अपलोड करने के लिए भी भेजी है। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए भेजी है, तो आपको याद होगा क्लाउडनरी वाली फ़ाइल के अंदर हमने पिक्चर को अपलोड करने का कोड किया था, ये वाला अपलोड इमेज ऑन क्लाउडनरी। और इसके अंदर हमें क्या मिलता था, एक सिक्योर यूआरएल मिलता था और एक क्या मिलता था, पब्लिक आईडी मिलता था। तो असल में हमें यही वाला काम दोबारा करना है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पर आके लिख दूँगा सिक्योर यूआरएल, और साथ में मैं दे दूँगा पब्लिक आईडी, और इज़ इक्वल टू अवेट, और अवेट में हम यहाँ पर लिख देंगे अपलोड इमेज ऑन क्लाउडनरी। और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपना पिक्चर पाथ दे देंगे। और पिक्चर पाथ के बाद हमें ये भी बताना है फ़ोल्डर नेम। तो फ़ोल्डर नेम हम कह देंगे हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट्स वाला हमारा फ़ोल्डर है। तो हमने अब यहाँ पर ये कहा कि चेक करो क्या इधर फ़ोल्डर में पिक्चर भी आई है। अगर फ़ोल्डर में पिक्चर आई है तो इसका मतलब ये है कि वो पिक्चर भी अपडेट करना चाहता है। तो जब पिक्चर अपडेट करेगा, तो जब मैंने इसका क्लाउडनरी का फंक्शन बनाया था तो आपको बताया था हमें एक सिक्योर यूआरएल मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगी, पब्लिक आईडी मिलेगी। तो यहाँ से हमारी ये क्या हो गई, पिक्चर जो है हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर हमने क्लाउडनरी पे क्या की, अगर पिक्चर आ रही है तो पिक्चर हमने क्लाउडनरी पे अपलोड कर दी। लेकिन इस प्रोडक्ट की ये तो नई पिक्चर अपडेट हुई है, तो पुरानी पिक्चर भी तो पड़ी होगी ना वहाँ पर। तो अगर पुरानी पिक्चर पड़ी है तो फिर यहाँ से इस पब्लिक आईडी की मदद से हम क्या करेंगे, उस पिक्चर को जो है हम डिलीट कर देंगे। तो अब उस पिक्चर को हम पहले डिलीट करते हैं पुरानी को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपलोड न्यू इमेज कोड। ये न्यू इमेज अपलोड करने का कोड है। अब यहाँ पर हम कहते हैं डिलीट प्रीवियस इमेज कोड, कि जो इमेज पहले से पड़ी है उसे डिलीट भी तो करना है। तो डिलीट करने के लिए अभी हमने यहाँ पर जो है डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर में ये वाला हमारा, हमने ये इमेज को डिलीट करने का कोड किया था क्लाउडनरी से, ये रहा डिलीट इमेज ऑन क्लाउडनरी। तो यही वाला हमें काम करना है। हम लिखेंगे इफ़ प्रोडक्ट डॉट पिक्चर एंड प्रोडक्ट डॉट पिक्चर डॉट पब्लिक आईडी। तो यहाँ से आप क्या करो, डिलीट का जो है वेट करो। तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ आके ये वाला कमेंट हटा के पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट भी कॉपी किया हुआ है। तो मैंने कहा जो पिक्चर अपलोड हो रही है इस पब्लिक आईडी की बेस पे पिक्चर को अपलोड करो और यहाँ से क्या कर दो, उसको डिलीट भी कर दो। पुरानी इमेज डिलीट करके नई इमेज क्या कर दो, अपलोड कर दो। और फिर हमें पिक्चर भी, जैसे हमने प्रोडक्ट में ये सारा कुछ ऐड करवाया है तो प्रोडक्ट में हम पिक्चर भी तो ऐड करवाएंगे। तो फिर अच्छा, और ये सारा का सारा कोड कहाँ होगा, अगर पिक्चर पाथ मिलता है तो, ये बात याद रखनी है आपने। तो इसी वजह से जो ये वाला कोड है इसको भी आप उठाओगे और इस वाली ब्रैकेट के अंदर यहाँ ला के लिखोगे। आपने बात याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को अपडेट करने का और डिलीट करने का कोड तब करना है अगर हमें यहाँ फ़ोल्डर में पिक्चर मिलेगी, वरना हमें ये काम नहीं करना। और अगर फ़ोल्डर में पिक्चर मिलेगी तो अपलोड भी हो जाएगी और डिलीट भी हो जाएगी। तो फिर हम ये प्रोडक्ट वाले में ऐड भी तो करवाएंगे। तो प्रोडक्ट वाले में ऐड करवाने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट पिक्चर, और पिक्चर लिखने के बाद इज़ इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में जाते हैं और यहाँ आके मैं लिखूँगा पिक्चर यूआरएल। हम अपने प्रोडक्ट मॉडल में देखें जाके हमने क्या लिखा है, मॉडल्स, और मॉडल्स में आगे प्रोडक्ट मॉडल, और हमने लिखा हुआ है सिक्योर यूआरएल और पब्लिक आईडी। तो फिर हमारा ठीक जा रहा है। तो हम यहाँ पर आते हैं और मैं लिख देता हूँ अपना SEC सिक्योर यूआरएल कॉमा, यहाँ लिख देता हूँ मैं पब्लिक आईडी। तो ये जो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहे थे, अब देखो ये यूज़ होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं पिक्चर को क्या करवाने लगा हूँ, सेव करवाने लगा हूँ। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, पिक्चर सेव हो जाएगी। और जैसे ही पिक्चर सेव होगी तो अब हमारा सारा कोड हो गया है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि क्या कर दो, हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी को भी देख लिया है, हमने यहाँ पर पिक्चर वाले को भी देख लिया है। तो अब यहाँ पर आप पिक्चर को क्या कर दो, अपडेट कर दो। तो उसके लिए मैं लिखूँगा अवेट, और अवेट लिखने के बाद मैं लिखूँगा प्रोडक्ट मॉडल और डॉट सेव, यानी मैंने जितनी भी चेंजिंग्स की हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या कर दो, सेव कर दो। ये क्या आ गया, डॉट सेव। तो ये मैंने ये कहा है कि डेटाबेस से जो प्रोडक्ट लाया था उसमें जो भी चेंजिंग की हैं उन सारी की सारी को क्या कर दो, सेव कर दो। और सेव करने के बाद अब हमें दोबारा क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। और रिटर्न में हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ कर देंगे 200, और उसके बाद हम कर देंगे डॉट एस सेंड, और सेंड में हम कर देंगे सक्सेस ट्रू, और मैसेज में हम कह देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स अपडेटेड। और सक्सेसफुली लिखना है तो लिख लो। और उसके बाद हम वो प्रोडक्ट भेज भी देंगे कि क्या उसकी जो है न्यू डिटेल्स आई हैं। तो मैंने यहाँ से उस प्रोडक्ट को क्या किया है, भेज भी दिया है। तो अब ये हमारा क्या है, अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर का कोड भी यहाँ तक हमारा हो गया है। और यहाँ पर ये पिक्चर भी अपलोड का कोड हो गया है, और यहाँ हमने ये वाला भी अपना कोड कर दिया है। तो ये जो सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर है अपडेट, इसको हम ट्राई करते हैं। अच्छा, ये पिक्चर देखो हमारी यहाँ पर जो है यूज़ नहीं हुई। पिक्चर यहाँ पर हमारी क्यों नहीं यूज़ हुई है, तो हमने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर ऐड प्रोडक्ट के लिहाज से आपको ये वाला कोड दिखाऊं तो ऐड प्रोडक्ट में मैं ये कह रहा था अगर पिक्चर नहीं है
तो क्या करो, यहीं से रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को। तो इस वजह से मैंने ये वाली फील्ड यहाँ पे ली हुई थी। तो अब मैं यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ। और अपडेट प्रोडक्ट में हो सकता है ना कि वो पिक्चर अपडेट ना करना चाहता हो, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको जो है वैलिडेशन लगाने के लिए यूज़ नहीं किया। तो हम हटा देंगे। हम डायरेक्ट अपने यहाँ पर सर्वर पे फ़ोल्डर में चेक करेंगे कि प्रोडक्ट की जब डिटेल अपडेट हो रही हैं तो क्या यहाँ पर जो आपके पास, ये मैं आपको दिखाऊं, पब्लिक के अंदर जो इमेजेस वाला फ़ोल्डर है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ चेक करो क्या वहाँ पे कोई इमेज पड़ी है। अगर इमेज पड़ी है तो इसका मतलब है कि इमेज वो क्या होगी, अपडेट होगी। और वो जो इमेज अपडेट होगी तो फिर उस इमेज को क्या कर दो आप, यहाँ पर अपडेट कर दो। तो ये हमारा अपडेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर वाला कोड भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पोस्टमैन पे आते हैं और एक बार जो है इसको टेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारी गेट सिंगल प्रोडक्ट थी। इसको हम यहाँ से रिक्वेस्ट को सेव कर लेते हैं और इसी को यहाँ से पकड़ के सिंगल प्रोडक्ट वाले को ही आप चाहो तो, या ऐड प्रोडक्ट वाले को आके यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो ऐड प्रोडक्ट वाला मेरा डुप्लीकेट हो गया। तो ऐड प्रोडक्ट को मैं यहाँ से बदल दूँगा अपडेट प्रोडक्ट में। अपडेट प्रोडक्ट में मैं क्या कर दूंगा, बदल दूंगा। और यहाँ से इसको हम प्रोडक्ट में, ये हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन ही करेगा काम अपडेट का भी। तो सबसे पहले मुझे लॉगिन भी करना पड़ेगा। तो मैं यूज़र में जाता हूँ और लॉगिन एडमिन वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। तो मतलब एडमिन लॉगिन हो गया है। इसे बंद करते हैं और गेट के बजाय हमारी कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पुट रिक्वेस्ट होगी। और यहाँ पर सिंगल, अच्छा ये सिंगल प्रोडक्ट, इसको क्यों चेंज कर दिया हमने, इसको यहाँ से बंद करते हैं, डोंट सेव। और यहाँ पर ये अपडेट प्रोडक्ट पे आए और यहाँ पर आके अगर आपको याद हो हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट था, इसमें हमें ये वाली आईडी मिल रही थी जो प्रोडक्ट लेके आती थी। एक बार सेंड पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर आपके पास आ गया है सक्सेस ट्रू और यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट डिटेल्स फैच सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ये पिक्चर आ रही है और पिक्चर का यूआरएल आपके पास क्या है, कुछ इस तरह का बन रहा है। और यहाँ पर टाइटल है गैलेक्सी और यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपना अपडेट पे और अपडेट पे क्लिक करके आप देखोगे तो बॉडी में हमारे पास लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको डुप्लीकेट किया था और यहाँ पर आके मैं ये आईडी दे देता हूँ कि इस प्रोडक्ट की आईडी को क्या करना है, अपडेट करना है। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट और फॉर्म डाटा होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि पिक्चर जा रही है। अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये पिक्चर यहाँ से डिलीट करते हैं और एक मैं यहाँ से न्यू पिक्चर अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, ये वाली पिक्चर को जो है मैं अपलोड कर देता हूँ, ब्लू वाली को। तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया और अच्छा, पहले प्रोडक्ट हमारी फैच होगी और फिर चेंज होगा। तो प्रोडक्ट का टाइटल अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गैलेक्सी A55, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और अब देखो यहाँ पर डमी प्रोडक्ट टाइटल, डमी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी भी मैंने यहाँ से, हम कैटेगरीज़ में जाते हैं, ये कैटेगरीज़ वाला फ़ोल्डर और यहाँ से ऑल कैटेगरीज़ पे क्लिक करते हैं और मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ सारी कैटेगरीज़ आ गई हैं। तो इसको हम फ़र्ज़ करो नोकिया वाले में डाल देते हैं। तो ये नोकिया वाली कैटेगरी है। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पर अपडेट पे आओ और यहाँ पर मैंने ये नोकिया वाली कैटेगरी डाल दी है और प्राइस इसकी हम 5000 से 50,000 कर देते हैं। और यहाँ पर ये अपलोड, और मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करता हूँ तो रिक्वेस्ट ये पुट होनी चाहिए, ये बात याद रखनी है आपने। सारी चीज़ें कंफर्म कर लो, हर चीज़ ओके है। अब सेंड पे क्लिक करोगे अगर, तो ये देखो हमारी ये रिक्वेस्ट जा रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर आ गया एरर इन अपडेट सिंगल प्रोडक्ट कंट्रोलर। अब क्या एरर आया है हम ये जाके देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ आते हैं और बैकएंड ओपन करते हैं और बैकएंड में हमारे पास एरर ये आया है यहाँ पर, डॉट सेव इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, तो वो कह रहा है प्रोडक्ट्स मॉडल डॉट सेव फंक्शन नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पर आओगे, क्या मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई? तो यहाँ लगाया हुआ है हमने, अपडेट अवेट प्रोडक्ट्स मॉडल डॉट सेव। तो इसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर चलना तो इसे चाहिए। और अवेट, अच्छा प्रोडक्ट्स मॉडल नहीं लगाना था मुझे, ये प्रोडक्ट लगाना था। तो देखो ऐसे गलतियाँ होती हैं क्योंकि मैंने प्रोडक्ट मॉडल को सेव नहीं करना था, मैंने प्रोडक्ट को सेव करना था। तो यहाँ पर ये गलती हुई है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और इस पे आके यहाँ पर दोबारा सेंड पे क्लिक करते हैं
तो आप यहाँ पर देखोगे क्या आ गया, प्रोडक्ट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट हो गई हैं। पहले आप अगर यहाँ पर आप देखोगे जो सिंगल प्रोडक्ट थी उसके अंदर आपकी इमेज आ रही थी BRH0H.PNG, और अगर यहाँ पर आके आप देखोगे तो यहाँ पर अब की बार कुछ और ही आ रहा है, तो मतलब वो हमारा चेंज हो चुका है। लेकिन पब्लिक आईडी हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पर अगर आप पब्लिक आईडी देखोगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास BRH0H ये इस तरह का आ रहा है। अब उस प्रोडक्ट की हमारे पास क्या आ जाएगी, पब्लिक आईडी आ जाएगी। वो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आके देखोगे तो जो प्रोडक्ट हमारी अपडेट हुई थी पिछली हमने डिलीट कर दी, और उसी की मदद से फिर हमने एक दोबारा नई पब्लिक आईडी क्या कर दी है, जनरेट कर दी है। तो हर प्रोडक्ट की पब्लिक आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, और वो मैंने आपको बताया सेम रहती है। तो यहाँ से डोंट सेव कर देते हैं, और उसके बाद आगे आप आके देखोगे तो यहाँ पर टाइटल क्या हो गया है, डमी प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन ये हो गई है, कैटेगरी ये चेंज हो गई है, प्राइस ये चेंज हो गई है, और यूज़र उसका वही वाला है, और ये क्रिएटेड और अपडेटेड आ गया है। और अब अगर मैं यहाँ पर आके गेट सिंगल प्रोडक्ट आपको दिखाऊं तो पहले इसमें आपको देखो ये वाली आईडी नज़र आ रही थी, और ये वाला URL नज़र आ रहा था, और यहाँ पर ये वाली कैटेगरी नज़र आ रही थी 81C6 वाली, और ये सारी चीज़ें थी। तो अब मैं दोबारा यहाँ से अगर सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखो अब की बार आपको टाइटल भी चेंज, अपना सिक्योर URL भी चेंज हो गया है, पब्लिक आईडी भी चेंज हो गई है, और यहाँ पर आपको आईडी मिल गई है, टाइटल मिल गया है, डिस्क्रिप्शन मिल गई है, सारा का सारा डाटा भी चेंज हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर आके इधर भी अब आपको एक बार दोबारा रिफ़्रेश करके दिखाऊँ इसे, तो देखो तो यहाँ पर ये सारा का सारा डमी में बदल गया है, डमी डिस्क्रिप्शन में बदल गया है, प्राइस भी चेंज हो गई है, कैटेगरी भी चेंज हो गई है, एडमिन ने ही किया है सारा का सारा कुछ, और ये हमारा सारा काम कर रहा है। और अब अगर अकेली पिक्चर को अपडेट करके देखें, क्या अकेली पिक्चर अपडेट होती है, तो यहाँ पर आते हैं हम अपनी इसके ऊपर, और यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करते हैं, पिछली डिलीट कर देते हैं हम, और एक नई पिक्चर यहाँ से अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, हम आ जाते हैं डाउनलोड्स में, या डेस्कटॉप पे कोई है मोबाइल की, तो फ़िलहाल यहाँ नहीं पड़ी हुई, तो ख़ाली पिक्चर कोई भी अपलोड कर देते हैं। तो डाउनलोड्स में आके अब की बार ये वाली पिक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ, और अपलोड करने के बाद मैं जैसे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारी देखो, क्योंकि क्लाउडनरी पे जाके इमेज अपलोड और डिलीट हो रही है ना, तो ये वाला काम भी हो गया है। और यहाँ आके मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो आपकी पिक्चर दोबारा क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर बैक एंड से कर लिया है, अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर अभी हमारा फ्रंट एंड का रहता है कि फ्रंट एंड पे यहाँ पर आके अगर कोई एडिट पे क्लिक करे तो अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर कैसे चलेगा। तो यहाँ से अब हम अपनी क्या करते हैं, फ्रंट एंड की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट एंड पे आप क्या करो, अब फ्रंट एंड वाले पार्ट पे आते हैं कि यहाँ कोई अगर एडिट पे क्लिक करे तो वो क्या हो, अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर पे चला जाए। तो फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर में आ जाओ। सबसे पहले हम अपना रिडक्स टूल किट का कोड सेटअप कर लेते हैं सारा का सारा, क्योंकि हमें रिडक्स टूल किट से ही इसको क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ से आए हम अपने सोर्स में हम आ गए स्टोर में, और स्टोर के अंदर हम यहाँ पर आ गए अपना जो है फीचर्स, और फीचर्स में हमारे पास प्रोडक्ट, और ये वाले दोनों बंद कर देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ से बैकएंड भी बंद कर देते हैं। और फ्रंट एंड में हम यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस को एक ओपन कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्रिएट प्रोडक्ट है, गेट ऑल प्रोडक्ट है, डिलीट प्रोडक्ट है। और यहाँ पर आके हम यहाँ पर जो है पहले हम करेंगे गेट सिंगल प्रोडक्ट, ये वाला काम हम करेंगे, और इसको भी प्रोडक्ट्स कर देते हैं। और उसके बाद जो है गेट सिंगल प्रोडक्ट का हम यहाँ पर पहले कोड करेंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट स्लाइस में हम फिर उस सिंगल प्रोडक्ट का ऐड केस भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसका कोड शुरू करते हैं यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट का। तो यहाँ से सबसे पहले आप आ जाओ प्रोडक्ट सर्विस में, और प्रोडक्ट सर्विस के अंदर आके हम जो है अपना गेट सिंगल प्रोडक्ट का कोड स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट वाला है आपका कोड, इसी सारे के सारे कोड को यहाँ से कॉपी कर लो, और कॉपी करके नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। और ये जो हमारा डिलीट प्रोडक्ट था इसे यहाँ पर कर दो गेट सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिख लो या प्रोड लिख दो, आपकी मर्ज़ी है जो आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल लिख देता हूँ जो है
गेट भी लिखना है तो लिख दो, नहीं तो मैं मर्ज़ी है आपकी, यहाँ पर फंक्शन का नाम है कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर गेट सिंगल प्रोडक्ट और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आपको पता है जाएगी ही जाएगी, और डिलीट के बजाय अब की बार यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट होगी। बस ये आपने चेंज करना है और यहाँ से ये जो सिंगल प्रोडक्ट है इसे कॉपी करके यहाँ से आके क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। तो मेरे हिसाब से तो तकरीबन यही चेंजिंग होनी थी कि हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए है, यहाँ से हमें यूआरएल चेंज करना है और यूआरएल चेंज करके विद क्रेडेंशियल्स ट्रू हमारा सारा का सारा जाएगा और यहाँ पर हमारी ये प्रोडक्ट आ जाएगी। और इसको यहाँ से बंद, वैसे विद क्रेडेंशियल्स की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप गेट कर रहे हो, तो अगर कोई लॉगिन और इस तरह का नहीं भी है तो इसमें कुकीज़ का हमारा कोई काम नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही लगा रहने देता हूँ। तो ये हमारा गेट सिंगल प्रोडक्ट का भी बन गया है। इसी तरह हम क्या कर देते हैं, अपडेट का भी कोड बना लेते हैं। तो अपडेट के लिए आप क्या करो, ये जो क्रिएट वाला कोड है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर दो। तो यहाँ से कॉपी करो ये जो हमारा अपडेट वाला है, तो यहाँ पर लिख दो अपडेट सिंगल प्रोडक्ट। तो जो हमारी प्रोडक्ट है उसे हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ आके पेस्ट कर दो और जैसे हमने क्रिएट प्रोडक्ट किया था ना, तो हम यहाँ कर देते हैं अपडेट प्रॉड लिखना है प्रॉड लिख दो, प्रोडक्ट लिखना है प्रोडक्ट लिख दो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अपडेट जो हमारा क्या है, प्रॉड। तो ये अपडेट प्रोडक्ट हो गया है। और आपको पता है यहाँ पर इनपुट वैल्यूज़ तो आएंगी क्योंकि अपडेट हो रही है। तो जी जब अपडेट हो रही है तो वैल्यूज़ भी आएंगी, बस रिस्पॉन्स यहाँ से हमारा पोस्ट के बजाय क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। और पुट होने के बाद यहाँ पर आपके पास हमारा ये आएगा और यूआरएल हमारा बन गया क्या, प्रोडक्ट्स। और इसके साथ साथ हमें एक प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए कि किस प्रोडक्ट को क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ डॉलर साइन अपना स्लैश लगाओ और स्लैश लगा के यहाँ पर डॉलर साइन, और डॉलर साइन के अंदर हम यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट आईडी कि वो प्रोडक्ट आईडी क्या है। अब ये नहीं बना हुआ तो यहाँ से कॉपी करो और ये इनपुट वैल्यूज़ को मैं अब ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ कॉमा लगा के ये जो इनपुट वैल्यूज़ है यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट में ले लिया और यहाँ कॉमा लगा के मैंने ये प्रोडक्ट आईडी भी भेज दिया है। यानी हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट आएगा जब हम वहाँ से फंक्शन चलाएंगे ना फ्रंट एंड से, तो वहाँ से एक ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें इनपुट वैल्यूज़ होंगी और साथ में एक वेरिएबल आएगा जिसमें प्रोडक्ट आईडी होगी। और वो प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ दे दी है, इनपुट वैल्यूज़ हमने यहाँ पर दे दी हैं और बाकी सारा का सारा हमारा विद क्रेडेंशियल्स ट्रू और रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डाटा सारा का सारा इसी तरह जाएगा। इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ आके हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारा अपडेट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सर्विस वाला कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब प्रोडक्ट स्लाइस पे जाके हम अपना कोड चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम आ गए अपने प्रोडक्ट स्लाइस के ऊपर, इसको बंद करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था, ऐड प्रोडक्ट वाला किया है, गेट आल वाला किया हुआ है, इसी को डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ से डिलीट वाले को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर आके इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ से इस डिलीट वाले को देखोगे तो मैंने ऐड प्रोडक्ट किया है, गेट आल प्रोडक्ट्स किया है, डिलीट प्रोडक्ट किया है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ गेट सिंगल प्रोडक्ट कि हमारा क्या होगा, यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट आएगी और प्रोडक्ट्स के अंदर हम इसको कॉपी करके यहाँ पर आके मैं कर दूँगा गेट सिंगल प्रोडक्ट और यहाँ से हमें प्रोडक्ट आईडी मिलेगी और वही हमारी थंक एपीआई है। और यहाँ पर अब की बार ये डिलीट प्रोडक्ट के बजाय डॉट लगाओ और गेट जो है सिंगल प्रोडक्ट वाला फंक्शन, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉल करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। और इसका ऐड केस भी आपको बनाना पड़ेगा, तो अभी फ़िलहाल हम इसे ऐसे ही रखते हैं और हम यहाँ से अपडेट वाला भी साथ में ही बना लेते हैं। तो जब हम अपडेट वाला बनाएंगे तो आपको पता है कि आप यहाँ पर आओ, ऐड प्रोडक्ट वाला कोड इसको कॉपी कर लो और इसको हम अपडेट वाले के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट और हम यहाँ पर लिख देंगे सिंगल प्रोडक्ट। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ये हमारा गेट सिंगल प्रोडक्ट है और ये हमारा अपडेट सिंगल प्रोडक्ट है और इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और आपको पता है यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और इस ऑब्जेक्ट में एक आएगा इनपुट वैल्यूज़ और दूसरा यहाँ से आएगा प्रोडक्ट आईडी। यही चीज़ हमारे पास आएगी क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाओ तो मैंने आपको यही बता रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। एक हमारे पास इनपुट वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट की शक्ल में और एक प्रोडक्ट आईडी आएगी। इसको बंद करते हैं और यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी और ये प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ से कॉपी करोगे और ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। और अब आपने इनको शेयर करना है तो यहीं से उठाओ, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ से आप क्या करोगे, अपना
पास कर दोगे और यहाँ पर आके आप लिखोगे डॉट और यहाँ से हमारा अपना अपडेट प्रोडक्ट। तो ये वाला हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा जो हमारा कॉल होगा। तो यहाँ से हमारा ये ट्राई कैच भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ से हमने क्या कर दिया है, रिस्पॉन्स भी सेंड कर दिया है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, अपडेट सिंगल प्रोडक्ट है और आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई एरर नहीं है, सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं। आप भी इसे यहाँ से कन्फर्म कर लें एक बार और लिख लें। और हमारा रिडक्स का काम यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं यहाँ से फ्रंट एंड के ऊपर और फ्रंट एंड का पेज बना के अपडेट की कोडिंग हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टोर को भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ से हम अपने पेजेस में आते हैं और एडमिन वाले में आते हैं और जैसे हमने यहाँ पर काफ़ी सारे अपने पेज बनाए हुए हैं, इसी तरह हम यहाँ पर आके एक और न्यू फाइल बनाते हैं और लिखते हैं अपडेट product.jsx और उसके बाद यहाँ पर आके RFCE और यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और ये हमारा क्या बन जाएगा, अपडेट प्रोडक्ट वाला। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट बन गया है, हमारा पेज बन गया है। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको बंद कर दो, लेकिन अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐप वाले में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से आओ आप अपना ऐप वाले में और जैसे आपने यहाँ पर अपडेट कैटेगरी किया है ना, इसी को डुप्लिकेट कर दो और यहाँ पर आप कर दो कि कैटेगरीज़ के बजाय अब की बार आपको करना है प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर अपडेट और यहाँ हम करेंगे प्रोडक्ट आईडी, यानी प्रोडक्ट आईडी आएगी उसकी बेस पे आपको करना है और अपडेट कैटेगरी की जगह आपको बुलाना है अपडेट प्रोडक्ट वाले को। तो यहाँ से हमारा अपडेट प्रोडक्ट वाला भी आ गया है, ये वाला राउट यहाँ से देख लो आप सारा का सारा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट आईडी भी हमारे पास बन गया है। अब हमें अपने फ्रंट एंड वाले जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है, जैसे आपने ये कैटेगरीज़ वाला था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आके आपने क्या किया था, ये ऐड कैटेगरी का जो बटन था इसके ऊपर क्लिक करके आप जा रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, अपडेट प्रोडक्ट वाले का जो है वो काम करना है। तो हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ प्रोडक्ट वाले पेज पे आके आप नीचे आओगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एडिट वाला है। तो इस ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पर आओ और ये जैसे हमने ये बटन बनाया था इसे कॉपी करो और एडिट वाले में आके यहाँ पर पेस्ट कर दो और ऑन क्लिक के ऊपर हैंडल डिलीट के बजाय अब आपको एक फंक्शन चलाना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आके आप लिखो कॉन्स्ट नेविगेट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट और यूज़ नेविगेट में हम यहाँ पर जो है यूज़ नेविगेट देखें इंपोर्ट हो गया इंपोर्ट। कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, ये देखें, ये रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो गया है। तो इस यूज़ नेविगेट को मैं यूज़ करूँगा यहाँ के ऊपर और देखो मैं कैसे यूज़ करूँगा। यहाँ हमने लिखा ऑन क्लिक के ऊपर क्या करो, एक फ़ंक्शन चला दो और वो फंक्शन क्या करे, नेविगेट को बुलाए और नेविगेट के अंदर हमने अपना वो एड्रेस दे देना है जहाँ हमें उसे क्या करना है, लेके जाना है। तो ले जाने के लिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, /admin, बैक टिक लगा लेना, /admin और एडमिन के अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर हमने क्या किया है, अपडेट और अपडेट के ऊपर हमारी यहाँ पर ये वाली जो है अपनी प्रोडक्ट आईडी आ रही है। तो ये हमने एड्रेस दे दिया यहाँ पर कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो आप ले जाओ एडमिन के अंदर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास अपडेट और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी आ गया है। तो अब अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो हमारा जो ऐप वाला था ना, आप यहाँ देखोगे तो /admin के अंदर हमारे पास /products और /products के अंदर ये वाला देखो, सबसे पहले /admin में /products और /product के अंदर अपडेट और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। इतना बड़ा जो URL बनाया था वही मैंने यहाँ पर अपना नेविगेट में दे दिया है। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और अपनी इस प्रोडक्ट वाले को एक बार रिफ़्रेश करके इधर अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये डिलीट है, अच्छा नेम चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर डिलीट की जगह हम क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। अब सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको यहाँ पर ओपन करते हैं तो देखो एडिट आ गया। एडिट पे क्लिक किया तो देखो अपडेट प्रोडक्ट वाला हमारा पेज खुल रहा है। तो अभी हमारा अपडेट प्रोडक्ट का पेज खुल गया है। तो मतलब यहाँ तक हमारी राउटिंग भी बिल्कुल सेट बैठ गई है और देखो हम यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी पे भी आ गए हैं।
हमें उस प्रोडक्ट की आईडी भी मिल रही है जिस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, अपडेट करना है। तो अब हम इस आईडी की मदद से डेटाबेस से जो है डाटा लेके आएंगे उस प्रोडक्ट का, और वो जो डेटाबेस से आप डाटा लेके आओगे ना उस प्रोडक्ट का, इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो अपना, बाकी बंद करता हूँ मैं, ये जो गेट सिंगल प्रोडक्ट बनाया था ये वाला, इसीलिए ही बनाया था क्योंकि इस आईडी की बेस पे डेटाबेस से क्या करना है, हमें डाटा लेके आना है। तो अब यहाँ पर आते हैं और इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट वाले को बंद करते हैं और अपडेट प्रोडक्ट में जब हमें अपना कोड लेके आना है तो यहाँ पर ना काफ़ी सारा कोड होगा, थोड़ा सा आपने ध्यान से इस सारी चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले मैं लाया यूज़ इफ़ेक्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे ही कंपोनेंट लोड हो तो हमारा कोड जो है वो चल जाए। यूज़ इफ़ेक्ट में यहाँ पर आते हैं और अपडेट करवाते हुए यहाँ पर सबसे पहले वो हम डिस्पैच को भी बुला लेते हैं। तो कॉन्स्ट डिस्पैच इज़ इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, तो हमारा ये यूज़ डिस्पैच भी इंपोर्ट हो गया है। और यहाँ पर आके मैं लिखूँगा डिस्पैच, और यहाँ पर ये कंपोनेंट लोड होते ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना जो मेरे पास गेट सिंगल प्रोडक्ट है ये वाला गेट सिंगल प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लूँगा। और यहाँ पर इसको क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए। तो आईडी आपको पता है हमें पैराम्स से मिलेगी, तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू यूज़ पैराम्स। तो ये रिएक्ट राउटर डॉम से आ जाएगा, तो यहाँ से हमें आईडी भी मिल जाएगी। डिस्पैच भी कर लिया और आईडी भी कर लिया, और ये आईडी यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ भेज दूँगा इधर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्स्ट डिस्पैच गेट सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पर वो किस पे आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी पे। और ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर इस पे डिपेंड करेगी। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है अपना प्रोडक्ट आईडी और ये डिस्पैच भी। तो ये आपके पास यहाँ पर हमने अपना प्रोडक्ट आईडी और डिस्पैच कर दिया। तो अब इसको अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम अपने अगर रिडक्स वाले स्टोर में जाएं और एक बार आके इसको रीफ़्रेश करें और राइट क्लिक करके आप यहाँ से इंस्पेक्ट में आ जाओ, और इंस्पेक्ट में यहाँ पर कंसोल में आए, अपना कंसोल में कह रहा हूँ रिडक्स में आए। अच्छा, हमने ऐड केस नहीं ऐड किए थे, हमें याद नहीं रहा। ये देखो प्रोडक्ट्स खोलोगे ना तो यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है ना। तो हमने अपने ऐड केस ऐड नहीं किए थे, हमें स्टोर में याद ही नहीं रहे अपने ऐड केस ऐड करने। तो ये हमारा स्टोर था, और स्टोर में फ़ीचर्स, और फीचर्स में हमारे पास प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना प्रोडक्ट स्लाइस। और प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर अगर आपको याद हो तो ये गेट सिंगल प्रोडक्ट और अपडेट सिंगल प्रोडक्ट का हमने ऐड केस ऐड नहीं किया था। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 3 कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान से कॉपी पेस्ट करने हैं आपने। मैं इन्हें कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके डॉट लगा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ऐड केस में अब की बार ये जो 3 है हमारा डिलीट के बजाय यहाँ आएगा गेट सिंगल प्रोडक्ट, और इसी को यहाँ से कॉपी करके इधर भी गेट सिंगल प्रोडक्ट और इधर भी गेट सिंगल प्रोडक्ट। और फिर यहीं से हमारा ऐड केस अपडेट का भी बनेगा, तो इसी को यहाँ से फिर कॉपी करते हैं 3 को, और कॉपी करके यहाँ आके हम कर देते हैं पेस्ट, और गेट सिंगल की जगह हम यहाँ पर आके लिख देते हैं अपडेट सिंगल प्रोडक्ट। और फिर इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट, और यहाँ पर आके पेस्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह का ये वाला भी जो है हमारा बन गया है। अब इसे यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ आते हैं, और अब की बार आप इसको आके रिफ़्रेश करोगे। एक बार बैक जाते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट्स वाला, क्या एरर आ गया है, बिल्डर डॉट एस केस कैन नॉट कॉल्ड विद टू रिड्यूसर्स फॉर। अच्छा, मैंने क्या सेम कर दिया है हमारा ये प्रोडक्ट स्लाइस में। तो अच्छा, अपडेट कर दिया है, इधर अपडेट कर दिया है, इधर हमने अपडेट किया ही नहीं है। तो यहाँ पर आना था हमारा गेट सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमारा आना था अपडेट। तो ये ऐड केस बस आपने ज़रा ध्यान से रखने हैं, क्यों, हमारे पास देखोगे तो 3 हमारे अपडेट के बनेंगे और 3 ही हमारे सिंगल के बनेंगे। तो हमने इनको भी ठीक कर दिया। अब यहाँ आते हैं तो ये देखो आपका ये सामने सारा नज़र आ रहा है। इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये जो आपके पास ईट चाइल्ड आ रहा है इसके अंदर आ रहा है। तो हम एक बार अपने प्रोडक्ट पेज में जाते हैं, और ये प्रोडक्ट पेज के अंदर ये जो आपने यहाँ पर ये लगाया है फ्रैगमेंट, इस फ्रैगमेंट को हटा दो और नीचे आओ, और यहाँ पर भी आके इस फ्रैगमेंट को हटा दो। अगर आपके ये एरर आ रहा है तो मैं आपको कह रहा हूँ, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने यहाँ से ये रिएक्ट फ्रैगमेंट हटा दिया। तो देखोगे इसको रिफ़्रेश करोगे तो अब ये वाला एरर भी चला गया है। और यहाँ से आके अब की बार मैं अगर रिडक्स पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट और ये अरे है और एक प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रही है 0 नंबर पे। लेकिन अगर यहीं से मैं आके एडिट पे क्लिक करूँ तो देखो एक और एक्शन चला है, और इस एक्शन के ऊपर अगर आप आओगे तो यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट मिल गई है और अब के बार पूरी प्रोडक्ट मिली है। यानी प्रोडक्ट्स की शक्ल में हमें एरे मिली थी और इस शक्ल में प्रोडक्ट्स के अंदर हमें क्या मिल गई है, प्रोडक्ट मिल गई है। तो यहाँ से हमें ये नज़र आया कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब प्रोडक्ट की आपको पता है कोई ना कोई कैटेगरी भी है ना, लेकिन कैटेगरी तो यहाँ आ ही नहीं रही। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट था ये वाला, इसके अंदर आके हमें यहाँ पर एक और डिस्पैच करना पड़ेगा। और उस डिस्पैच में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा गेट ऑल कैटेगरीज़, कि आप क्या करो, इसको भी इंपोर्ट करो। तो अब की बार आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पहले कैटेगरीज़ खाली मिल रही थी। अब मैं अगर इसको एक बार रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर आप आओगे तो देखो सबसे पहले आपने कैटेगरीज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कैटेगरी खाली मिल रही थी। प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ प्रोडक्ट मिल गई, सक्सेस आ गया और प्रोडक्ट मिल गई। और कैटेगरीज़ पे आओगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरीज़ भी सारी की सारी सक्सेस ट्रू और सारी की सारी कैटेगरीज़ भी मिल गई हैं। अब ये क्यों मिली हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पेज बनाना है और यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसे रोक के भी अपने लिहाज से जो है थोड़ा बहुत देख सकते हो कि ये आपकी जो है इसकी यहाँ की कोडिंग जो है वो कैसे चलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर ये जो डिव है, इस डिव को मैं यहाँ से अपने रिएक्ट फ्रैगमेंट में तोड़ लेता हूँ। और रिएक्ट फ्रैगमेंट में तोड़ने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ आके सबसे पहले मैं कार्ड कंपोनेंट लूँगा। तो कार्ड आपका आ जाएगा कंपोनेंट्स में से। तो सबसे पहले मैंने कार्ड इंपोर्ट कर लिया है। इस कार्ड को मैं ओपन करता हूँ और इस कार्ड के अंदर यहाँ पर आके सबसे पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पर कार्ड टाइटल, अपना कार्ड हेडर। तो हेडर को भी इंपोर्ट कर लो। तो हमारे पास यहाँ पर हेडर भी इंपोर्ट हो गया है। ये देखो कार्ड और कार्ड हेडर। और कार्ड हेडर के अंदर आके हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्ड टाइटल। और इस कार्ड टाइटल के अंदर आके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। तो ये कार्ड टाइटल हो गया। उसके नीचे हम यहाँ पर आके कार्ड डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। अगर आप देना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल लिख देता हूँ लॉरम 10 के 10 वर्ड हैं। यहाँ पर अगर आप कोई कार्ड की डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो सबसे पहले कार्ड, उसके अंदर कार्ड हेडर, फिर कार्ड टाइटल और हमारे पास क्या आ गया, कार्ड डिस्क्रिप्शन आ गया। तो यहाँ तक होने के बाद जो है अब आप क्या करोगे, अपना एक फॉर्म टैग ले लो। इस डिस्क्रिप्शन के हेडर के नीचे आओ और यहाँ आके लिखो कार्ड कंटेंट। अच्छा, ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने ये ना शैड CN का ये इंस्टॉल किया हुआ है, बस हमें इसे यूज़ करना है। तो कार्ड कंटेंट आ गया और कंटेंट के अंदर आके एक मैं ले लेता हूँ अपना फॉर्म टैग, क्योंकि हमें अपडेट करना है, एक्शन की ज़रूरत हमें नहीं है। और यहाँ पर फॉर्म टैग के अंदर हम सबसे पहले जो है अपना वही बना लेते हैं, अपना एक डिव टैग। और इस डिव के अंदर अच्छा एक और बात याद रखनी कि आप जो फॉर्म है ना, इसमें आपने ये लाजमी लिखना है इंक टाइप। और इंक टाइप में मल्टी पार्ट, नहीं सजेशन आ रहा तो फिर लिख लो MULTI मल्टी PART पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। ये लाजमी लिखना है क्योंकि हमारी यहाँ से इमेज जानी है, तो इसलिए आपको मल्टी टाइप फॉर्म डाटा लाजमी लिखना है। और यहाँ आके फिर इंटर प्रेस करो और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर डिव ले लिए और इस डिव में हम क्लास नेम दे देंगे ग्रिड और यहाँ लिख देंगे गैप 6। और फिर नीचे आते हैं और यहाँ पर आके मैं इसमें फिर एक डिव लेता हूँ। डिव के अंदर डिव है, याद रखना है। और इस डिव में भी हम यहाँ पर दे देंगे क्लास नेम और इसको मैं कर दूँगा ग्रिड। और इसके अंदर मैं यहाँ पर आके कर दूँगा गैप 3 का या 4 का कर दो, जो भी आपने करना है। और उसके बाद यहाँ आता हूँ और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना लेबल। तो लेबल भी हम रेडिक्स से नहीं करना, याद रखना है, ठीक है। रेडिक्स के बजाय आपको क्या करना है, लेबल इंपोर्ट करना है अपना जो है ये कंपोनेंट से, ठीक है। तो कंपोनेंट से लेबल इंपोर्ट किया और लेबल में हम यहाँ पर अपना जो है लिख देते हैं टाइटल। टाइटल लिख दिया है और इसके अंदर आपको पता है HTML4 होता है लेबल टैग में।
तो यहाँ मैंने दिया HTML4 और HTML4 में हम यहाँ लिख देते हैं कि इसमें क्या आएगा, टाइटल आएगा। तो अब उसके बाद नीचे आते हैं और इसके बाद यहाँ पर इनपुट टैग लेते हैं और इनपुट की टाइप हम यहाँ पर टेक्स्ट ही रख देते हैं, एक आईडी दे देते हैं और आईडी में भी मैं लिख देता हूँ टाइटल। तो यहाँ से हमारे पास टाइटल आ गया है और फिर उसके बाद टाइप टेक्स्ट आ गई है और प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं इंटर प्रोडक्ट टाइटल। और प्लेस होल्डर लिखने के बाद जो है आप क्या करो, इसे रिक्वायर्ड कर दो। रिक्वायर्ड तो नहीं खैर करना, क्योंकि हो सकता है कि वो इसमें चेंजिंग करना चाहे, तो चलो रिक्वायर्ड कर ही देते हैं क्योंकि वैसे भी तो डाटा आएगा ही। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, रिक्वायर्ड कर दिया है। और फिर यहाँ पर हम इसका एक नेम दे देंगे और नेम में मैं यहाँ पर लिख दूँगा टाइटल। और उसके बाद जो है यहाँ पर वैल्यूज़ को भी हम लेते हैं और फिर यहाँ पर आके लिखते हैं वैल्यू, और वैल्यू में मैं लिखूँगा इनपुट वैल्यूज़ और इनपुट वैल्यूज़ डॉट टाइटल, मैं ऐसे लिख दूँगा। अभी इनपुट वैल्यूज़ बना नहीं है तो यहाँ पर ये एरर देगा, फ़िलहाल इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी आपको अगर मैं अपना अपडेट प्रोडक्ट वाला पेज दिखाऊं तो आपको ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स है, यहाँ पर टाइटल आ गया और यहाँ पर ये आपको कुछ इस तरह का टाइटल जो है वो नज़र आ रहा है। तो मैंने ये वाला यहाँ पर एक कार्ड बना लिया है और इसकी अब हम यहाँ से मज़ीद अपनी आगे वाली यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आ रहा है तो मुझे इसको थोड़ा स्टाइलिश भी करना है। तो अब उसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये इनपुट वैल्यूज़ डॉट टाइटल जो है ना, ये हमें चाहिए। तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर सबसे ऊपर, और एक यूज़ स्टेट बना लो जो हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। तो यूज़ स्टेट में यहाँ पर पहले ही आपको यहाँ पर बना देता हूँ। तो यहाँ आते हैं हम अपना, जहाँ हमने फैच प्रोडक्ट किया है, यहाँ डिस्पैच किया है, आपने प्रोडक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट और ब्रैकेट में लिखता हूँ इनपुट वैल्यूज़ कॉमा सेट इनपुट वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट हमारी इंपोर्ट हो गई है, और ब्रैकेट, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ऑब्जेक्ट होगा ना, इसके अंदर एक आपके पास होगा टाइटल और वो टाइटल हमारा एम्प्टी होगा। टाइटल के बाद हमारे पास होगी प्राइस, प्राइस भी हमारी एम्प्टी होगी। प्राइस के बाद हमारे पास होगी कैटेगरी, कैटेगरी भी हमारी एम्प्टी होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होगा पिक्चर और पिक्चर भी हमारी एम्प्टी होगी। उसके बाद हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन भी हमारी क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया है और ये हमारा इनपुट वैल्यूज़ है। तो इस इनपुट वैल्यूज़ को यहाँ से कॉपी करो और ये जो आपकी इनपुट है इसके अंदर आके रख दो। तो अब देखोगे तो ये इनपुट वैल्यूज़ डॉट टाइटल ये वाला आपका चल पड़ा है। इसी तरह प्राइस, कैटेगरी, पिक्चर और हम डिस्क्रिप्शन भी बनाएंगे और फिर सेट इनपुट वैल्यूज़ को भी हम यूज़ करेंगे। और इस इनपुट में कोई भी चेंजिंग होगी ना, तो यहाँ पर आपको एक और फंक्शन बनाना है, बस उसे खाली बना के रख दो। फिर हम लिखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ हैंडल चेंज इज़ इक्वल टू, ये एक एरो फंक्शन होगा। फ़िलहाल इसे मैंने ऐसे बना के रख दिया है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे आओ और ये जो इनपुट है आपका, इस इनपुट में यहाँ पर आप लिखो ऑन चेंज, और ऑन चेंज में हमारे पास ये हैंडल चेंज नाम का फंक्शन चल जाएगा। तो यहाँ तक आपने ये कन्फर्म कर लेना है कि हमने अपनी एक इनपुट ली है, उस इनपुट में हमने क्या किया, टाइटल लिया है, डिस्क्रिप्शन ली है, प्राइस ली है और हमने सारी की सारी जो है कैटेगरी ले ली है। तो उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, अब अपनी दूसरी इनपुट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आपने एक डिव बना ली है और उस डिव के अंदर आपने यहाँ पर काम कर दिया है जिसमें आपने गैप 3 का दिया हुआ है। तो इसी इनपुट को, ये वाली जो डिव है, इसी को यहाँ से क्या कर दो, डुप्लीकेट कर दो। तो जैसे इसी को आप यहाँ से डुप्लीकेट करोगे तो यहाँ पर ये आपके पास एक दूसरी बन जाएगी। तो इसमें कौन सी चीज़ यूज़ नहीं हुई है, अच्छा सेट, खैर है, ये टाइटल कहाँ से आया है, इस टाइटल को हटाओ, ये नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये चीज़ें थोड़ी देख लेनी है आपने। अब यहाँ पर आप आओगे तो अब देखोगे आपके पास तो कुछ इस तरह के ये 2 आ गए हैं, लेकिन हमें ये 2 नहीं चाहिए, हमें इसमें अपने लिहाज से चाहिए। तो हम यहाँ आते हैं अपना अपडेट प्रोडक्ट वाले के ऊपर और हैंडल चेंज हमारा ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर हमारे पास टाइटल के बजाय अब हमारे पास आ जाएगा प्राइस। तो इसके लिए यहाँ पर हमने आएंगे और यहाँ लिख देंगे हम प्राइस, और प्राइस लिखने के बाद जो है इनपुट की यहाँ पर भी हम कर देंगे प्राइस, और फिर यहाँ पर आईडी भी, इसी को यहाँ से कॉपी कर लो, आईडी भी प्राइस कर दो और यहाँ पर नेम भी क्या कर दो, प्राइस कर दो, और यहाँ पर वैल्यू भी क्या कर दो,
प्राइस कर दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया है, एक प्राइस का बन गया है। इसी तरह हमें कैटेगरी का बनाना है, तो इसी को यहीं से डुप्लीकेट करो और प्राइस की जगह आप यहाँ पर आके कर दो कैटेगरी। तो यहाँ आके लिखा कैटेगरी और यहाँ पर भी इसको करो कैटेगरी और इसको यहाँ से कॉपी करके इधर भी यहाँ पर आप क्या कर दो, नेम में कैटेगरी और यहाँ पर भी आके कैटेगरी और आईडी में भी आके कैटेगरी कर दो और यहाँ कर दो इंटर प्रोडक्ट प्राइस और यहाँ कर दो इंटर प्रोडक्ट। बल्कि कैटेगरी के लिए तो हमें प्लेस होल्डर चाहिए ही नहीं, तो हम यहाँ से इसका कैटेगरी का प्लेस होल्डर हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला भी हो गया है। तो अब आप यहाँ पर आके देखोगे तो ये कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर टाइटल में आ गया प्रोडक्ट टाइटल, प्राइस में हमारे पास यहाँ पर प्राइस और कैटेगरी हमारे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपकी इनपुट जो है ना वो कुछ इस तरह की कुछ ख़ास नहीं आ रही। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि हम HTML का इनपुट टैग यूज़ कर रहे हैं और जो शेड CN जो है उसके लिए हमें अपना इनपुट टैग चाहिए होता है। तो यहाँ आप इस इनपुट को हटाओ और INPUT लिखोगे तो ये आपने कंपोनेंट्स UI से क्या कर लेना है, इस इनपुट को इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसे इस इनपुट को इंपोर्ट करोगे तो देखो ये वाली आपकी इनपुट कितनी अच्छी हो गई है। इसी तरह हम नीचे वाले पे आते हैं और यहाँ पर आके इसको भी हम कैपिटल I से हम क्या कर दें, इनपुट से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर भी आके हम कैपिटल I से इनपुट से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ आपका इस तरह का आ गया है। लेकिन अब मैं ये चाह रहा था कि ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट प्राइस और कैटेगरी है ये एक लाइन में दोनों आ जाएं। तो आप क्या करो, यहाँ से ये जो ग्रिड है, ठीक है, ये वाला और ये वाला ग्रिड, मतलब ये जो दो हैं, इन दोनों को एक प्राइस और कैटेगरी वाले को कट करो और यहाँ पर आके एक और डिव ले लो और उस डिव के अंदर आके इन्हें पेस्ट कर दो और यहाँ पर आके इस डिव के अंदर आप लिखोगे क्लास नेम और लिखो ग्रिड और लिखो ग्रिड कॉल्स टू कि हमें कितने 2 कॉलम चाहिए। तो ये देखो ये आपकी एक लाइन में दोनों आ गए और यहाँ पर आप आके गैप भी दे दो, तो गैप हम 2 का दे देते हैं। तो ये देखो इनके दरमियान डिस्टेंस भी आ गया, या फिर 4 का ही ठीक है। तो इनके दरमियान देखो यहाँ प्राइस आ गया और यहाँ पर क्या आ गया है, कैटेगरी आ गया है। तो यहाँ तक आप लोग इसको भी बना लेना और इस इनपुट टैग को इंपोर्ट कर लेना, याद रखना शेड CN UI से। तो यहाँ पर हमने अपना ये वाला कोड भी कर दिया है और आप अब यहाँ पर नीचे आओगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लाना है, अपना प्रोडक्ट की पिक्चर लानी है। तो पिक्चर लाएंगे और क्या चीज़ चाहिए, और प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करने के साथ साथ हम यहाँ पर प्रीवियस पिक्चर भी दिखाएंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ और जैसे हमने ये बनाया है ना, ये वाला ये डिव, इसी को एक बार यहाँ से आके दोबारा पकड़ो और गौर से देख लेना है कि मैं कितना सेलेक्ट किया है और इसे कॉपी पेस्ट कर दो। और जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करोगे तो अब की बार आप देखोगे तो ये आपको इस तरह का अगली लाइन में भी कुछ इस तरह का मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ लिखूँगा पिक्चर और यहाँ मैं लिखूँगा प्रीवियस पिक्चर। तो फिर यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर आके मैंने यहाँ लिखा पिक्चर और इधर प्राइस की जगह पे भी हम क्या कर देंगे और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट और इधर भी पेस्ट और इधर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया पिक्चर और पिक्चर के बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्रीवियस पिक्चर। यहाँ पर हम प्रीवियस पिक्चर दिखाएंगे। इसमें फॉर की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि फॉर आईडी हमें यहाँ पर काम ही नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए ताकि पता लग जाए कि पहली पिक्चर क्या थी और अब की पिक्चर क्या है। और इसकी टाइप जो है यहाँ से आप हटा दो, फ़िलहाल लगा रहने देते हैं यहाँ पर ऐसे ही। और इसमें वैल्यू और ऑन चेंज की भी ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर आके मैंने अपना लिख दिया है इसमें नेम, प्लेस होल्डर में फ़िलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनपुट मैंने हटा देनी है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर इतना गौर नहीं दे रहा। तो प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रीवियस पिक्चर। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ से टाइप इसकी यहाँ पर हो जाएगी फ़ाइल। सेव करते हैं, इधर आते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, चूज़ फाइल। तो यहाँ से फ़ाइल चूज़ कर सकते हो और यहाँ पर प्रीवियस पिक्चर होगी, लेकिन वो जो प्रीवियस पिक्चर है वो यहाँ पर IMG टैग में दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये वाली इनपुट हमारी यहाँ से हट जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर आके आप जो है अब नीचे आते हैं और आपको मैंने बताया था कि रिएक्ट में अगर आपने पिक्चर उठानी हो तो आपको क्या कोड करना पड़ता है। आपको ये जो हैंडल चेंज है, हैंडल चेंज में आके आपको यहाँ पर जो है अपना एक
ऑब्जेक्ट लेना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। हैंडल चेंज में आके आपने यहाँ ऑब्जेक्ट लेना है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आके हम यहाँ पर लिखेंगे टारगेट, और इस टारगेट के अंदर भी आपके पास फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा और इसमें हम यहाँ पर आके ये जो नेम है ना, ये हम इसके अंदर देंगे यहाँ पर। अच्छा, अपना क्या नाम है, की वैल्यू पेयर में होता है तो इक्वल साइन हटा देना, तो यहाँ पर हमारा ऐसे आ जाएगा हैंडल चेन के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर टारगेट, टारगेट के अंदर फिर ऑब्जेक्ट और वहाँ पर नेम में पिक्चर आ जाएगा और वैल्यू में हम लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स और ब्रैकेट में 0 लिख देंगे और एल्स की जगह हमें सिर्फ करना है ई, और जब ये ई करना है तो ई फिर हम यहाँ पर पास भी करेंगे। तो आपकी ये वाली ब्रैकेट याद रखना है, खाली हो जाए ऐसे, और इसके अंदर आप एक एरो फंक्शन ले लो और उस एरो फंक्शन में आके अपना ये वाला कोड रख दो और यहाँ पर आके क्या करो, ई लिख दो। तो ये लो हमारा ई वाला काम भी हो गया है। तो हमने ये कहा ऑन चेंज पे एक फ़ंक्शन चले और वो फंक्शन क्या करे, हैंडल चेंज को चला दे, और वहाँ पर हमने क्या कर दिया, ई डॉट टारगेट डॉट कर लिया। यही काम हमने ऐड प्रोडक्ट में भी किया था, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मुझे तो थोड़ा सा काम आ गया है, तो इंशाल्लाह यहीं से आके मैं इस दोबारा वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आगे हम यहीं से बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें हम अपना दोबारा कोड जो है शुरू करते हैं। और हमने कहाँ तक बना लिया था कि हम ये प्रोडक्ट पे आएँ और यहाँ पर आके एडिट के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टाइटल आ जाता है, प्राइस आ जाती है, कैटेगरी, पिक्चर, और ये हमारे पास प्रीवियस पिक्चर, और एक अब हमें डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था लेकिन ख़ुद मैं बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ताकि अपडेट प्रोडक्ट में ना काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो उन चीज़ों को जो है मैं आपको साथ साथ दिखाना चाहता था कि हमने क्यों बनाया है। तो यहाँ पर आके ये हमने डिव ले ली है और ये ग्रिड है, इसके नीचे आके हम यहाँ पर एक और डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर हम क्लास नेम दे देते हैं ग्रिड, और वही गैप हम कितना यूज़ कर रहे हैं, हम 4 का यूज़ कर रहे हैं तो 4 का गैप यूज़ कर लेते हैं। और इस इनपुट में यही वाला लेबल और इनपुट ये कॉपी करते हैं और यहाँ आके हम पेस्ट कर देते हैं। असल में लेबल चाहिए, इनपुट नहीं मुझे चाहिए। और यहाँ पर आके मैं लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आके कंट्रोल डी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आके हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे हो गया। लेकिन मैंने आपको ये बताया हम यहाँ पर इनपुट नहीं यूज़ करेंगे, इनपुट की जगह हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं और जो है टेक्स्ट एरिया आई थिंक इंस्टॉल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो है शेड CN की लाइब्रेरी पे जाते हैं, शेड CN UI, और यहाँ पर आके हम टेक्स्ट एरिया को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से चले जाएं कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स से, क्या बात है, कंपोनेंट्स से हम चले जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में। ये रहा टेक्स्ट एरिया। तो ये टेक्स्ट एरिया का कंपोनेंट भी क्या कर लें, इंस्टॉल कर लें। तो कॉपी करते हैं npm वाला और यहाँ आते हैं और अपने यहाँ से टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर आके CLS और CD फ्रंट एंड, और यहाँ पर जो है वो कमांड हम पेस्ट कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये टेक्स्ट एरिया भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब ये इंस्टॉल होगा तो आपको इसे यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए आपको ये लिखना है np अपना इंपोर्ट टेक्स्ट एरिया रिएक्ट कंपोनेंट, उसमें शेड CN के कंपोनेंट से, और इसे यूज़ कर लेंगे। अब इसे बंद करते हैं और यहाँ अब की बार हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। तो ये देखो ये आ गया टेक्स्ट एरिया, कहाँ से, शेड CN के UI से। क्लिक किया तो टेक्स्ट एरिया भी इंस्टॉल हो गया। और इसके टेक्स्ट एरिया में जो होता है टाइप नहीं होती, तो टाइप हम यहाँ से हटा देते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर। उसके बाद जो है आप यहाँ पर आओगे, हमने यहाँ पर ID दे दी है, प्लेस होल्डर में हम यहाँ दे देते हैं, लिख देते हैं इंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हमने ये लिख दिया है। और इनपुट वैल्यूज़ में, वैल्यू में, इनपुट वैल्यूज़ में यही रहेगा और ऑन चेंज में हमारा हैंडल चेंज रहेगा। और अब अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया आ गया है। और इसकी थोड़ी सी एक आप हाइट भी स्पेसिफिक कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आके क्लास नेम दे दो और क्लास नेम में मैं यहाँ लिख देता हूँ मिन हाइट 32 कर देते हैं। तो ये कितनी है चेक कर लेते हैं। हाँ, आई थिंक इतनी डिस्क्रिप्शन के लिए काफ़ी है, या बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रही है वो भी आप रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, टेक्स्ट एरिया भी आ गया है। और अब इस टेक्स्ट एरिया के बाद यहाँ पर इसको फिर एक बार डुप्लीकेट करते हैं, इस डिव को,
और यहाँ पर आके अब ये लेबल और बटन ये सारी चीज़ें हटा देते हैं और यहाँ पर हम बटन टैग ले लेते हैं। अपना बटन टैग लिया, इंपोर्ट हो गया है और इस बटन की हम यहाँ पर टाइप लिख देंगे कि ये कौन सा है बटन, सबमिट है। और इस बटन की टाइप हमने सबमिट दे दी और सेव करते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं अपडेट प्रोडक्ट, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब इधर आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस तरह का ये अपडेट प्रोडक्ट का ये बटन आ रहा है। और अगर आपको इसको छोटा ही रखना है ना, बड़ा नहीं रखना, अव्वल तो ये बड़ा है लेकिन फिर भी आप अगर छोटा रखना चाहते हो तो फिर यहाँ से ग्रिड हटा दो, ग्रिड और गैप हटा दो तो ये बटन जो है आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये देखो अपडेट प्रोडक्ट लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रोडक्ट डिटेल्स आ गई हैं। अब मुझे यहाँ पर मतलब कि कोई जैसे ही यहाँ से आके एडिट पे क्लिक करे तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएं, इधर इनपुट के अंदर शो हो जाएं। और कैटेगरीज़ में हमें वो ड्रॉप डाउन दिखाना है तो आप क्या करो, वो जो कैटेगरीज़ वाला पेज है यहाँ पर हमारे पास ये रहा, कैटेगरीज़ वाले पेज के अंदर आप आओ यहाँ पर। और हमने कैटेगरीज़ का ड्रॉप डाउन कहाँ बनाया था, अपना ये रहा। हमने कहा था चेक करो कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगरीज़ हैं तो कैटेगरीज़ डॉट मैप लगा दो। लेकिन जो हमारा कैटेगरीज़ डॉट मैप है ना, इसमें टेबल रो है। अब की बार हमें टेबल रो नहीं दिखानी तो कैटेगरीज़ के बजाय हम चले जाते हैं अपना ऐड प्रोडक्ट में। और ऐड प्रोडक्ट में आके यहाँ पर हम देखते हैं हमने कैटेगरीज़ दिखाई थी। तो ये देखो, ये हमने कैटेगरीज़ वाला कोड किया हुआ था। और ये कैटेगरीज़ वाला कोड कैसे शुरू होता है, हमें सिलेक्ट टैग चाहिए होता है और लेबल होता है। तो लेबल तो हमारे पास है, तो ये सिलेक्ट टैग यहाँ से पूरा का पूरा आप कॉपी कर लो और कॉपी करके अपने इस अपडेट प्रोडक्ट वाले में आओ। और जहाँ पे हमने कैटेगरी लिखा था, ये कैटेगरी लिखी है, मैंने कहा था हम ये इनपुट नहीं लगाएंगे तो इस इनपुट को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ आके हम कर देते हैं पेस्ट। और सबसे पहले सिलेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, फिर हम यहाँ से ट्रिगर को इंपोर्ट करते हैं, फिर वैल्यू को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से आके कंटेंट को इंपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ से ये कैटेगरीज़ वाला हमें करना है। तो ये कैटेगरीज़ वाले को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, इधर से आके ये जो हमने अपने कैटेगरीज़ में यहाँ से रिडक्स टूल किट से मंगवाई थी, ये वाली कैटेगरीज़ को भी क्या करो, इंपोर्ट कर लो। यहाँ से यूज़ सेलेक्टर, यूज़ स्टेट और ये कैटेगरीज़ को यहाँ से कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओ और सबसे ऊपर आके कैटेगरीज़ को इंपोर्ट कर दो और यूज़ सेलेक्टर को भी यहाँ से इंपोर्ट कर देते हैं। तो यूज़ सेलेक्टर भी हमारे पास आ गया है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर हमारा ये कैटेगरीज़ आ गया है। अब ये हैंडल कैटेगरी चेंज वो फंक्शन कह रहा है, तो हम अगर ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे तो हमने हैंडल कैटेगरी चेंज वाला फंक्शन भी बनाया हुआ था। तो इसे भी ये हैंडल चेंज और हैंडल कैटेगरी चेंज ये दोनों फंक्शन यहाँ से कॉपी कर लो क्योंकि यही हमारे यूज़ होने हैं। तो इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ आते हैं और ये जो हैंडल चेंज बनाया था अब इसे हटा के इसकी जगह पेस्ट कर देते हैं। तो हैंडल चेंज वाला फंक्शन भी आ गया है और हैंडल कैटेगरी चेंज वाला भी हमारे पास फंक्शन आ गया है। और कहाँ से यूज़ कर लिया हमने, ऐड प्रोडक्ट से उठा लिया। हैंडल सबमिट वाला भी यूज़ करेंगे लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई तो उसको अभी फ़िलहाल रोकते हैं। और यहाँ आते हैं तो आप देखोगे हमारा सारा का सारा यूज़ हो रहा है और एक रेड कलर का एरर है, वो देखते हैं क्या है। तो सिलेक्ट आइटम ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। तो ये भी हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब अगर आप आओगे और यहाँ आके देखोगे तो ये देखो ये कैटेगरी वाला बन गया है और ये सिलेक्ट कैटेगरी हमारे पास आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें इस इनपुट्स में सारा डाटा दिखाना है और सेलेक्टेड कैटेगरी भी दिखानी है। तो हम यहाँ आते हैं और अपना सबसे पहले जो है रिडक्स टूल किट का सारा कोड कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा हमने क्या किया, इनपुट वैल्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हमने यूज़ सेलेक्टर लगाया जिसमें लिखा कॉन्स्ट कैटेगरीज़ और हमने कैटेगरीज़ को इंपोर्ट कर लिया। इसी तरह कैटेगरीज़ का स्टेटस और कैटेगरीज़ का एरर भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ CAT कैट स्टेटस यानी कैटेगरी का स्टेटस और यहाँ आके लिखता हूँ CAT कैट एरर कि कैटेगरीज इंपोर्ट करने में अगर कोई एरर आता है तो वो एरर भी आ जाए। तो स्टेट डॉट कैटेगरीज़ में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टेटस और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एरर। तो यही तीनों काम हमें प्रोडक्ट के लिए भी करने हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करो और डुप्लीकेट करो और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरीज़ की जगह प्रोडक्ट्स और फिर यहाँ मैं कर दूँगा प्रोडक्ट स्टेटस और फिर यहाँ मैं कर दूँगा प्रोडक्ट एरर।
तो इतना बड़ा लिखा है, वैसे प्रॉड ही लिख देते हैं, इतना भी काफ़ी है कि ये प्रोडक्ट का स्टेटस, प्रोडक्ट का एरर और ये प्रोडक्ट्स हो गई। तो ये हमारा सारा का सारा काम यहाँ पे हो गया है। अब इनके लिए जो आप यहाँ पर रिटर्न कर रहे हो तो वो एरर वाला हम अपना काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपना क्या करते हैं, जब हम अपना चलो लिख ही लेते हैं, कॉपी पेस्ट क्या करना है, तो हम यहाँ से अपना लिखना शुरू करते हैं और मैं वही लिखता हूँ इफ़ ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ कैट स्टेटस। अगर कैटेगरी का स्टेटस इज़ इक्वल टू है लोडिंग के, यानी उसमें अगर लोडिंग हो रही है, और प्रोडक्ट स्टेटस अगर वो भी इज़ इक्वल टू है हमारे पास लोडिंग के, तो फिर यहाँ पर क्या करो, रिटर्न कर दो वही हमारी डिव। और इस डिव में हमारे पास क्या आएगा, ओपन कर लेते हैं और यहाँ से आके हम देते हैं इसमें क्लास नेम और यहाँ कर देंगे फ्लेक्स और फिर कर देंगे जस्टिफाई सेंटर और फिर कर देंगे आइटम सेंटर और फिर यहाँ से कर देंगे एच स्क्रीन और फिर इसके अंदर आके हम पी लिख देंगे, पी टैग, और यहाँ हम लिख देंगे लोडिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं। ये सारा काम कर दिए। तो ये हमारे पास क्या है, लोडिंग के लिए बन गया। और अगर हमारा कोई एरर आ जाता है तो उसके लिए भी हम यहाँ से कॉपी करके डुप्लीकेट करते हैं और कैट स्टेटस की जगह अब की बार आप ले लोगे कैट एरर और फिर यहाँ पर कर दोगे प्रॉड एरर, ये रहा एरर। और अब की बार लोडिंग के बजाय हम लिख देंगे एरर। ऐसा कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पर, या जैसे लोडिंग लिखा था ऐसे कोई एरर लिख दो फ़िलहाल। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एरर आ गया है। तो और लोडिंग की जगह एरर जब आएगा तो आपको पता है रिडक्स टूल किट में हमने फेल्ड का दिया हुआ था, तो हम यहाँ लिख देंगे फेल्ड और यहाँ पर भी आके हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी आके हम फेल्ड लिख देंगे। तो यहाँ तक हमारा ये काम हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, एक यूज़ इफ़ेक्ट हमारा ये चला है कि ये यूज़ इफ़ेक्ट क्या करेगा, जो है जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा तो डिस्पैच होगा, सिंगल प्रोडक्ट आ जाएगी और डिस्पैच होगा, सारी की सारी कैटेगरीज़ भी आ जाएंगी। लेकिन अब हमें इनपुट के अंदर डाटा दिखाना है, तो इनपुट में डाटा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और यूज़ इफ़ेक्ट बनाऊँगा और मैं लिखूँगा यूज़ इफ़ेक्ट। और इस यूज़ इफ़ेक्ट में भी हमें एक फ़ंक्शन देना पड़ेगा और यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंसी एरे देनी पड़ेगी और यहाँ पर आके इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर आप कोडिंग शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाने लगा हूँ, इफ़ प्रोडक्ट्स, यानी वो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं ये वाला, ये प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स आ गई हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट और डेटाबेस से, यानी कि प्रोडक्ट्स वाली फील्ड के अंदर अगर प्रोडक्ट आ गई है तो फिर यहाँ पर हम अपना कोड शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि क्या करो, कॉन्स्ट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट का टाइटल निकाल लो, प्रोडक्ट की प्राइस निकाल लो, प्रोडक्ट की कैटेगरी निकाल लो, प्रोडक्ट की पिक्चर निकाल लो और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन निकाल लो। और वो हमें कहाँ से मिलेगी, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स में से आप टाइटल, कैटेगरी, प्राइस और डिस्क्रिप्शन निकाल लो। और यहाँ पर ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये वाली चीज़ पे। अच्छा, जब ये निकल आएगा तो यहाँ से हमें सारे वेरिएबल मिल गए। अब ये मुझे इनपुटों के अंदर दिखाने हैं, तो इनपुट दिखाने के अंदर चेंजिंग करने के लिए आपको पता है सेट इनपुट वैल्यूज़ यूज़ होता है। तो ये सेट इनपुट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ था और इसमें मैं लिख दूँगा टाइटल। ठीक है, कि जो इनपुट का टाइटल है उसको क्या करो, प्रोडक्ट के टाइटल से रिप्लेस कर दो, ऐसे कर देंगे। और उसके बाद फिर सेम केस मैं प्राइस के लिए करूँगा और यहाँ प्राइस के लिए करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ कैटेगरी के लिए करूँगा, तो यहाँ सेम मैं कैटेगरी के लिए कर दूँगा, कैटेगरीज़ नहीं, GORY, कैटेगरी के लिए कर दूँगा। उसके बाद आप नीचे आओगे तो हमारे पास पिक्चर है। अच्छा, पिक्चर भी आप देखोगे ना तो उसमें हमारे पास पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर हमारे पास है सिक्योर URL, ये हमारा डेटाबेस में हमने सेव किया था, वो चाहिए। और फिर यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगी और वो भी हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन से कर देंगे। ये हमारे ऑब्जेक्ट की वो कीज़ हैं जो हमने यहाँ बनाई थी इनपुट की खाली वाली। और वो जो डेटाबेस से डाटा हमारे पास इन वेरिएबल्स में है, ये टाइटल ये वाला टाइटल है, ये प्राइस ये वाली प्राइस है, ये कैटेगरी ये वाली कैटेगरी है, ये पिक्चर ये हमारे पास ये वाली पिक्चर है और ये डिस्क्रिप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हमने ये वाला काम कर दिया है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पर अभी कोई एरर है,
तो अभी तक तो कोई एरर नहीं है। इसे रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ बैक आते हैं, और बैक आके मैं दोबारा यहाँ से आके अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो अभी देखो आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और फ़िलहाल हमारे पास कोई एरर नहीं है। एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में भी देखते हैं तो यहाँ पर भी एरर नहीं है। तो अब हम यहाँ से अपनी आगे की जो है कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम अपने VS कोड पे आते हैं, और VS कोड पे आके हमने अपना कैटेगरीज, कैट स्टेटस और कैट एरर कर दिया है। और प्रोडक्ट्स में हमने स्टेट डॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर हम दोबारा कर देंगे प्रोडक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पर स्टेट डॉट, यही प्रोडक्ट्स हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ आएगा प्रोडक्ट्स का स्टेटस और यहाँ आएगा प्रोडक्ट्स का एरर। तो हमारे पास ये वाला भी सारा ठीक हो गया है। अब हम इधर आते हैं अपने इधर, और यहाँ पर देखो अब हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया है। और अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं और इधर कंसोल में आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर वो एरर कह रहा है सेट वैल्यूज़ द एलिमेंट एक्सपेक्ट्स नेम प्रॉपर्टी, और तो यहाँ पर हमारा ये वाला एरर आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने इस एरर को ठीक करते हैं। तो इस एरर को ठीक करने के लिए तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एरर में ये कह रहा है फेल टू सेट द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट टाइप दिस इन इनपुट एलिमेंट एक्सेप्ट्स अ फाइल नेम विच में ओनली भी प्रोग्रामेटिकली सेट टू एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब वो इनपुट टाइप जो फाइल है उसके अंदर एरर आ रहा है और वहाँ पर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग दी हुई है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आके शुरू में हमने वाकई यहाँ पर पिक्चर में क्या दी हुई है, एम्प्टी स्ट्रिंग दी हुई है। तो हम इनपुट टाइप फाइल में जाते हैं, यहाँ पर अपना जो हमारा इनपुट टाइप फाइल है ये वाला, इसमें से ये वाली वैल्यू हम हटा देते हैं यहाँ से। और जैसे ही हम ये वैल्यू हटाएंगे तो देखते हैं क्या हमारा एरर दूर हुआ है। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं तो देखो हमारा एरर दूर हो गया है। और यहाँ से आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो बैक जाते हैं और यहाँ पर आके एडिट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देखो कंसोल में भी कोई एरर नहीं है। और इसे बंद करोगे तो यहाँ पर देखो डमी प्रोडक्ट टाइटल 2 भी आ गया है, उसकी प्राइस भी आ गई है। और यहाँ पर मैंने कहा था हम आपको प्रीवियस पिक्चर दिखाएंगे, तो यहाँ से अब मैं ये अपनी इनपुट हटाने लगा हूँ और इस इनपुट को हटा के हम यहाँ पर प्रीवियस पिक्चर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम अपना जो ये प्रीवियस पिक्चर वाला है यहाँ से इनपुट हटा दो, और इस इनपुट के अंदर हम यहाँ पर आके लेते हैं IMG टैग, और IMG टैग में SRC के अंदर आके मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना जो है इनपुट वैल्यूज़ डॉट पिक्चर, ये लिखा मैंने यहाँ पर SRC में। और आल्ट में आते हैं हम, और आल्ट में आके हम लिख देते हैं यहाँ पर इनपुट वैल्यूज़ डॉट टाइटल, कि यहाँ पर टाइटल सेट हो जाए। और उसके बाद इसको हम थोड़ी सी जो है हाइट विड्थ दे लेते हैं। तो मैं कहता हूँ हाइट इसकी 100 कर दो और जो इसकी विड्थ है वो भी कर दो 100। तो अब की बार आप यहाँ आओगे, इसे रिफ़्रेश करोगे तो देखो ये आपके पास ये चीज़ आ गई है। तो यहाँ पर देखो प्रीवियस पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है। लेकिन अब यहाँ आके अगर आप जैसे ये चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे ना तो ये मसला करेगा आपको। मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कहा ये वाली पिक्चर अपलोड कर दो। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर हमारी ये प्रीवियस पिक्चर थी और हमारे पास यहाँ पर ये वाली पिक्चर आ रही है। तो इसको यहाँ से फिर रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आ रही है। अब उसके बाद आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये भी तो दिखाना है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट थी। यानी यहाँ कैटेगरी क्या है आपके पास, नोकिया है। एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पर वो कह रहा है, एडिट पे जाके वो कह रहा है सिलेक्ट करो कैटेगरी। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी नोकिया भी आनी चाहिए। तो अब हमें कैटेगरी वाले कोड पर जाके इस कैटेगरी वाले कोड को भी थोड़ा सा सेट करना है। तो चलो इसको सेट करते हैं। तो यहाँ से अपने कैटेगरी वाले पे आते हैं और कैटेगरी वाले पे आके हमारा कैटेगरी वाला कहाँ है, ये रहा हमारा कैटेगरी वाला कोड। तो मैंने लिखा था कैटेगरीज़ एंड कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगरीज़ आ गई हैं। तो आप क्या करो, कैटेगरी डॉट मैप लगाओ और मैप के अंदर हमें एक कैटेगरी मिलेगी और वो कैटेगरी हमने सेलेक्ट आइटम, और सेलेक्ट आइटम के अंदर आके हमने यहाँ पर जो है कैटेगरी की के अंदर कैटेगरी आईडी दिखा दी। वैल्यू के अंदर हमने जो है यहाँ पर अगेन मैं वैल्यू में भी कैटेगरी आईडी दिखा दी और यहाँ पर हमने आके अपना कैटेगरी नेम दिखा दिया है। और यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म हो गया है यहाँ तक। अच्छा, अब ये कैटेगरीज़ में जो हमारा चेंज होगा तो यहाँ पर हमने आके ये देखो एक फ़ंक्शन बनाया है ऑन चेंज, और ऑन चेंज पे हमने क्या कह दिया है, हैंडल कैटेगरी चेंज कर दिया है। आपको ये जो ऑन चेंज है, ये जो सेलेक्ट वाला है, इस सेलेक्ट वाले में आओ और यहाँ आपको एक मिलता है वैल्यू, और वैल्यू में आप यहाँ पर लिख दो इनपुट वैल्यूज़ डॉट कैटेगरी। तो जब आपने ये लिख दिया है, इसे यहाँ पर आओगे, सेलेक्ट के अंदर लगाया है, याद रखना है आपने, ठीक है। इसको सेव करोगे, यहाँ आओगे तो ये देखो अब इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं
तो अभी यहाँ पर चेंजिंग नहीं हुई है क्योंकि हमें थोड़ी सी और कोडिंग करनी है ऊपर जाके। तो यहाँ पर ये जो हमारा हैंडल कैटेगरी चेंज है और ये जो हैंडल चेंज है, इसकी हमें कोडिंग जाके थोड़ी सी अभी और कंप्लीट करनी है। तो हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ पर अपना जहाँ हमने लिखा हुआ है हैंडल चेंज और हैंडल कैटेगरी चेंज, इन दोनों में हम क्या करेंगे, अब अपनी कोडिंग करेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपना हैंडल चेंज लेता हूँ, और आप ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें मुझे फ़ाइल वगैरह भी चेक करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको हटाने लगा हूँ। और यहाँ आके मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, मैं ऐसे लिखूँगा नेम दे दो, और यहाँ से हमें क्या नाम है, नेम के बाद वैल्यू दे दो, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप दे दो, और उसके बाद दे दो फाइल्स। तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, एक नेम चाहिए और एक वैल्यू चाहिए, एक टाइप चाहिए और एक मुझे फाइल्स चाहिए। और ये कहाँ से चाहिए, मुझे इवेंट डॉट टारगेट से चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, इवेंट नहीं है, असल में मैंने यहाँ ई लिखा हुआ है, तो हम ई डॉट टारगेट कह देते हैं। अगर आपने पूरा इवेंट लिखा है तो आप इवेंट कह दो। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद जो है आपने क्या किया, सेट इनपुट वैल्यूज़ में हमने ब्रैकेट लगाई, और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ये कहा कि आप क्या करो, सारी की सारी वैल्यूज़ ऐड कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पर आके ये जो कैटेगरी वैल्यू है, ये वाला जो नेम वैल्यू है, मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा, और इसको यहाँ से हटा के जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा कि चेक करो जो नेम है उसकी जो टाइप है, क्या वो फ़ाइल है। अगर नेम की टाइप क्या है, आपके पास फ़ाइल है, तो फिर क्या करो, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिखो फाइल्स। फाइल्स में से पहली वाली इमेज उठा लो, और इमेज उठा के उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो। तो ये थोड़ी सी हमने इस कोड में ये चेंजिंग की है, क्योंकि इनपुट टाइप फाइल से भी तो हमने वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पर आया, मैंने लिखा कॉन्स्ट हैंडल चेंज। हैंडल चेंज में मैंने कहा इवेंट डॉट टारगेट से एक नेम उठा लो, एक वैल्यू उठा लो, एक टाइप उठा लो, और एक क्या उठा लो, फाइल्स उठा लो। और यहाँ से नेम टाइप वैल्यूज़ फाइल्स उठाने के बाद सेट इनपुट वैल्यूज़ में हमारे पास वही वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ पर नेम आ गया, टाइप आ गया, और ट्रिपल इक्वल लगा के हमने टर्नरी ऑपरेटर में कहा कि नेम की टाइप देखो क्या है, फ़ाइल है। अगर फ़ाइल है तो यहाँ से इमेज आ रही होगी, इमेज और उसकी वैल्यू क्या करो, यहाँ से उठा लो। हमने यहाँ पर ये काम कर दिया है। और हैंडल कैटेगरी चेंज में हमने लिखा हुआ है सेट इनपुट वैल्यूज़, और यहाँ पर आके जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ऐसी की ऐसे ही आ रही हैं। और आप इधर अपना यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर आओगे, तो हमने जैसे ही कहा यूज़ इफ़ेक्ट चलेगा, तो यहाँ से टाइटल कैटेगरी प्राइस उठा के लाके इनपुट्स के अंदर सेट कर दो। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे हमने ये सारा कर लिया है। और इधर आते हैं और यहाँ आके हम रिफ़्रेश करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट का सारा प्रीवियस पिक्चर हर चीज़ सब कुछ मिल रहा है, और कैटेगरी हमारी यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेलेक्ट कैटेगरी चाहिए। तो दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आके आप लिख दें कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर ID। अगर आप यहाँ लिख देंगे कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर ID तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट नोकिया कैटेगरी सिलेक्ट आ रही है, यानी मैं बैक जाऊँ और यहाँ पर आके एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, और यहाँ देखें इसकी कैटेगरी क्या है, नोकिया। मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ, एडिट पे क्लिक करूँ, तो देखें कैटेगरी नोकिया सिलेक्ट आ रही है। तो यहाँ पर भी आप ID लगा सकते हैं। और अगर आपने यहाँ ID नहीं लगानी तो आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि जहाँ पर हमने सेलेक्ट में इनपुट वैल्यूज़ दिया हुआ है ना, यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर डॉट अंडरस्कोर ID लगा दें। तो जैसे आपकी करनी है आप कर लें, दोनों तरीक़ों से हमारा चलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लगाने के बजाय मैं यहाँ पर ही इसको जो है वो लगा देता हूँ कैटेगरी के अंदर डॉट अंडरस्कोर ID। उसकी वजह क्यों है यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिक्योर URL भी तो ऐसे ही लिया हुआ है, इसी वजह से फिर मैंने इसको भी यहीं पर रख दिया है। और यहाँ सेव करते हैं और यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो ठीक है। अब अगर आप यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे ना, और यहाँ से आपने कोई भी फ़ाइल चूज़ कर ली, जैसे ये वाली कर लेते हैं, तो यहाँ से ये चूज़ की, तो अब ये वाली भी हमें फ़ाइल क्या करनी है, अपडेट करनी है। तो ये फ़ाइल अपडेट करते हुए हम यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम जाते हैं इंस्पेक्ट में, और कंसोल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक बार हम अगर रिफ़्रेश कर लें तो देखना यहाँ पे मैं ये चूज़ फ़ाइल की, और चूज़ फ़ाइल करके यहाँ से आके मैंने ये वाली फ़ाइल चूज़ कर ली। तो यहाँ पर देखो पढ़ रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग ज़ीरो, मतलब यहाँ पर इनपुट फाइल में हमारे पास यहाँ पर एरर है। तो अब इस एरर को हम ठीक करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने जो है अपने इस कोड पे आ जाते हैं, VS कोड पे, और यहाँ इसको भी ठीक करते हैं। तो यहाँ पे आप इधर नीचे आओगे, और हमारा जो इनपुट टाइप फ़ाइल वाला है, तो ये हमारा इनपुट टाइप फ़ाइल है जिसमें प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से ये प्लेस होल्डर भी हटा देते हैं।
और प्लेस होल्डर हटा के अगर आप यहाँ ऑन चेंज में हैंडल चेंज देखोगे, टारगेट नेम पिक्चर वैल्यू में ई डॉट टारगेट डॉट ओ हमने यहाँ पर फेल्स लिखा हुआ है, तो ये एफ़ हटा देते हैं और यहाँ हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, यानी क्या करो, फ़ाइल को कैप्चर करो। और जब आप फाइल को ये कैप्चर करोगे तो एक एरर आपके पास और आएगा यहाँ पर। इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर ये आ रहा है और यहाँ पर ये नोकिया सेलेक्ट है, और जैसे ही मैं यहाँ पर आके इस पर क्लिक करूँगा तो देखो आपका ये वाला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपडेट होता है तो ये मसला करता है। तो हमें एक स्टेट और बनानी पड़ेगी इसको भी हल करने के लिए, कि अगर प्रीवियस पिक्चर दिखानी है तो ये काम करना है, अदरवाइज़ इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आके आप जो है जैसे ये स्टेट बनाई है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक और स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट लिख देता हूँ PREV पिक, यानी प्रीवियस पिक, और इसको चेंज करने के लिए सेट PREV पिक, यानी कि जो प्रीवियस पिक है इज़ इक्वल टू यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी रहेगा। तो ये हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है और यहाँ पर आके जो ये हमारे पास है डिस्क्रिप्शन हो गया, हमने यहाँ पर ये सेट कर रहे हैं ना, यूज़ इफ़ेक्ट में कहाँ है ये वाला, यहाँ आप कर रहे हो। तो यहाँ पर आके जहाँ ये सेट इनपुट वैल्यूज़ ख़त्म होता है, ये ख़त्म होता है यहाँ पे। इसके बाद आप आके लिखो सेट प्रीव पिक, और इसके अंदर आप कह दो अपना ये वाला जो है अपना ये वाला पिक्चर डॉट सिक्योर URL, ये वाली बात आप यहाँ पर कह दो। सेव करते हैं और उसके बाद जो आपके पास नीचे आओगे, यहाँ पर जो हमारे पास इमेज है जिसमें हमने ये प्रीवियस पिक्चर लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा है ये प्रीवियस, तो इनपुट वैल्यूज़ में ये लिखने के बजाय आप इस सोर्स में दे दोगे PREV पिक, ये वाला आप लिख दोगे। अब सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और देखते हैं किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, कंसोल में भी कोई एरर नहीं है, और डमी प्रोडक्ट टाइटल प्राइस यहाँ नोकिया आ रहा है, इसकी जगह सैमसंग कर देते हैं। फ़ाइल चूज़ करते हैं, तो यहाँ से मैंने जैसे ये फ़ाइल चूज़ की तो देखो हमारा ये वाला एरर भी नहीं जा रहा, दिखा रहा है कि नई पिक्चर आ गई है, प्रीवियस ये वाली आ गई है, और ये हमारे पास टाइटल है। अब बस हमें क्या करना है, ये फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो हमें यहाँ पर हैंडल सबमिट का कोड करना है। तो यहाँ पर फॉर्म में इंक टाइप लगा होना चाहिए, और ऑन सबमिट पे हम क्या करेंगे, हैंडल सबमिट का कोड करेंगे। तो हैंडल सबमिट का कोड आपने ऐड प्रोडक्ट पे भी किया है, तो ये जो हैंडल सबमिट का आपका ऐड प्रोडक्ट का कोड है ये सारा कॉपी करो, और कॉपी करके अपडेट प्रोडक्ट में आओ, और यहाँ पर जहाँ पर आपका ये देखो ये हैंडल कैटेगरी चेंज है, इसी के बाद मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पेस्ट किया है। सबसे पहले अब की बार हमें ऐड प्रोडक्ट नहीं करना, अब की बार हमें करना है अपडेट, ये रहा अपडेट सिंगल प्रोडक्ट, एक हमें ये लेना है, और यहाँ से एक बार टोस्ट को भी इंपोर्ट कर देते हैं, और टोस्ट को इंपोर्ट करने के बाद हमें नेविगेट चाहिए है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं कॉन्स्ट नेविगेट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट, और ये यूज़ नेविगेट भी हमने ले लिया यहाँ पर। और इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर ये अब देखो हमारा नेविगेट भी इंपोर्ट हो गया है, और नेविगेट इंपोर्ट होने के बाद सेट इनपुट वैल्यूज़ को हमने नल कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर नल के बजाय ऐसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो ताकि वो खाली हो जाएं, और सेट टाइम आउट में हमने ये वाला काम कर दिया है। और अब हम यहाँ पर अपना एक काम करेंगे, अपडेट सिंगल प्रोडक्ट में भेजना क्या है, तो हमें यहाँ से भेजना है ऑब्जेक्ट, एक इनपुट वैल्यूज़ और एक वो प्रोडक्ट आईडी जिस प्रोडक्ट पे जाके हमें जो है डाटा सेव करवाना है। तो ये दो चीज़ें हमने इस ऑब्जेक्ट में भेज दी हैं, ठीक है, क्योंकि रिडक्स में भी हमने ये ऑब्जेक्ट ही लिया था। अब सेव करते हैं और यहाँ आते हैं, और यहाँ आके इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखो ये आपके पास है। इसको मैं कर देता हूँ, जैसे हम यहाँ लिखते हैं गैलेक्सी A32, उसके बाद प्राइस इसकी हम जो है 35 कर देते हैं। यहाँ से नोकिया के बजाय सैमसंग सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर चूज़ फाइल पे आते हैं, और इसकी फ़ाइल हम फ़िलहाल ये रख लेते हैं, ये फ़ाइल रख ली है, और डमी की जगह दिस इज़ बेस्ट स्मार्टफोन ये लिख देते हैं। और जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कोई एरर वगैरह आता है या कुछ आता है। तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया
तो ये लोडिंग, और यहाँ पर देखो आ गया प्रोडक्ट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, और हमें वो यहाँ पर ले गया है। तो यहाँ पर वो ये वाली चीज़ क्या है, तो इस चीज़ को भी अभी ठीक कर लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि हमारी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स क्या हो गई हैं, अपडेट हो गई हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है अ कंपोनेंट इज़ चेंजिंग अ कंट्रोल इनपुट टू बी इनपुट, यानी कि वो इनपुट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, उसका वो एरर दे रहा है। अब हम यहाँ पर दोबारा आते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास ये था, और हमने हैंडल पे ये कहा था अपडेट सिंगल प्रोडक्ट कर दो, और यहाँ से रिस्पॉन्स सक्सेस आ जाए। तो सेट इनपुट वैल्यूज़ को वो ये कह रहा है, तो हम यहाँ पर आके नल कर देते हैं कि उनको क्या कर देना, खाली कर देना सेट इनपुट वैल्यूज़ को। और उसके बाद सेट टाइम आउट में हमने कह दिया तुम क्या कर दो, एडमिन वाले पेज के ऊपर आके रीडायरेक्ट कर दो, ये काम कह दिया है हमने। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप चाहो तो इसको नल करने के बजाय जो हम अपना टाइम लगा रहे हैं, तो यहाँ से हम ये सेट इनपुट वैल्यूज़ को फ़िलहाल कैसा करते हैं, हर एक को खाली करने के बजाय फ़िलहाल इसे हटा ही देते हैं। और सेट टाइम आउट हमें ऐसे लगाने के बजाय, क्योंकि हमें अब इंतज़ार क्यों करना है, जैसे ही प्रोडक्ट अपडेट होगी तो वो हमें रिस्पॉन्स का सक्सेस आएगा, तो वो हमें एडमिन वाले के ऊपर जाके क्या कर दे, रीडायरेक्ट कर दे। तो हमारा वो वाला अनकंट्रोल्ड वाला भी एरर चला जाएगा। अब इधर आते हैं और यहाँ आके इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट नज़र आ रही है। गैलेक्सी A33 कर देता हूँ, यहाँ से इसके आगे से 5 हटा देता हूँ, सैमसंग के बजाय एक बार एप्पल कर लेते हैं, पिक्चर सेलेक्ट करके ये वाली पिक्चर कर लेते हैं, और बेस्ट स्मार्टफोन में इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूँगा तो देखो ये अपडेट हुआ और हमें प्रोडक्ट्स पे ले गया, और जैसे ही प्रोडक्ट लोड हुई तो यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट का भी कोड समझ आ गया होगा। अपडेट के बटन के ऊपर आप जो है वहाँ पर लोडिंग लगा सकते हो कि जब तक वो अपडेट ना हो जाए तब तक इस पेज पे ना आए, वरना यहाँ पर वो जो है आपको लोडिंग दिखा रहा था, तो आप उसको यहाँ पर भी रोक के दिखा सकते हो इस स्क्रीन के ऊपर। तो बस आपको वो कोड क्या करना है कि डायरेक्ट नेविगेट नहीं करवाना, जब वो लोडिंग वाला सक्सेस में कंप्लीट होता है तो आपने उसको नेविगेट करवाना है। यानी यहाँ पर हमारा ये जो स्टेटस है ना, ये जो हमारा प्रोडक्ट का स्टेटस है, तो प्रोडक्ट का स्टेटस जब हमारा सक्सेस पे क्लिक होता है तो आप उसे नेविगेट करवा लेना। ये फ़िलहाल मैं आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ, अगर आप वो करना चाहते हो तो। जैसे आपको याद होगा ऐड प्रोडक्ट पे हमारा ये जो बटन है, यहाँ पर हमने लगाया हुआ था ना डिसेबल्ड, बटन में डिसेबल्ड ट्रू, और अगर लोडिंग ट्रू है तो, अदरवाइज़ वो हमारा क्या है, वो फॉल्स रहेगा। तो यही वाला काम मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो आप उस पेज पे कर लो, और जैसी प्रोडक्ट की डिटेल अपडेट होगी तो हमें वो प्रोडक्ट्स पे ले आएगा और हमें सारी की सारी प्रोडक्ट्स क्या कर देगा, लोड करके दिखा देगा। जैसे हमने यहाँ पर भी अपना सेट टाइम आउट लगाया हुआ था ये वाला, और इनपुट वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे नल किया था, वो आप करना चाहते हो कर दो, नहीं तो इसको हटा दो। तो उम्मीद है आपको ये अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर समझ आया होगा। सबसे पहले हमने इसकी बैकएंड की कोडिंग की, और बैकएंड की कोडिंग करने के बाद हमने इसके फ्रंट एंड की कोडिंग की है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर में इतना टाइम लगना ही था, क्योंकि इस चीज़ को अपडेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब यहाँ पर आके हमारे पास ये काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स एक ही है। मैं यहाँ पर डमी कोई 8-10 प्रोडक्ट ऐड कर लूँगा, आप लोग भी कोई भी नेट से डाउनलोड करके कोई 8-10 प्रोडक्ट डमी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। और फिर अब हमारा डैशबोर्ड का ये वाला काम भी ख़त्म हो गया है। फ्रंट एंड पे जाएंगे और फ्रंट एंड पे जाके हम जो है सारी की सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवा के वहाँ पर ऐड टू कार्ट और फिर चेकआउट की फंक्शनलिटी हम अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। इस वीडियो में मुझे 2-4 बार जो है उठना पड़ गया था ज़रा काम से, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, और फिर मुझे आके देखना पड़ता था कि मैंने क्या कोड किया और कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो मे भी आपको थोड़ा सा कट नज़र आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।